सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभिषेक सर। इस वीडियो में हम लोग हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जो बहुत जन को हार्ड भी लगता है, बहुत जन को कंफ्यूजिंग भी लगता है, उसको एक वीडियो में कवर करने वाला है। इस वीडियो का एम रहा है कि हम एकदम बेसिक से तुमको पढ़ाएं और एकदम डिटेल में पढ़ाएं, ताकि तुमको आगे चल के कोई भी डाउट नहीं रहे, आगे चल के कोई भी दिक्कत ना रहे। वीडियो थोड़ा लंबा है, प्लीज थोड़ा मैनेज कर लेना, लेकिन मेरा एम जो था वो आई होप सो हम पूरा कर पाएंगे ये वीडियो के बाद। चलो बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये हम लोग का जो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पढ़ने के लिए, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन किसका पार्ट है? न्यूट्रिशन का पार्ट है। न्यूट्रिशन दो टाइप में डिवाइडेड होता है, एक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जिसमें हम वीडियो बना चुके हैं, अब ये है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। चलो इसको आओ अच्छा है समझते हैं हम लोग कि हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है। ऑर्गेनिज्म, इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिज्म कांट प्रिपेयर देयर ओन फूड एंड डिपेंड ऑन अदर्स। ऑटोट्रॉफिक में क्या हो रहा था, ऑर्गेनिज्म जो है खुद का खाना खुद बना रहा था। जब खुद का खाना खुद ही बना रहा था तो किसी का सपोर्ट का जरूरत नहीं, किसी का नीड का जरूरत नहीं, तो वो क्या हुआ, इंडिपेंडेंट हुआ। वो क्या हुआ, इंडिपेंडेंट हुआ। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद नहीं बना पा रहा, तो वो क्या हुआ, किसी पे डिपेंडेंट हुआ। किस पे डिपेंडेंट? प्लांट्स पे डिपेंडेंट या और भी बहुत सारी चीजें पे वो उस पे डिपेंडेंट। ऑर्गेनिज्म जो है कांट प्रिपेयर देयर ओन फूड, डिपेंड ऑन अदर्स, यानी कि डिपेंडेंट हुआ ये लोग। हम लोग भी इसमें आते हैं, एनिमल्स भी इसमें आते हैं, तुम पढ़ेगा थोड़ा ना। अब ये हेटरोट्रॉफिक जो है ये तीन प्रकार का होता है, इसका टाइप जो है वो तीन टाइप का होता है, होलोजोइक, सैप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक। मेरे साथ फिर से पढ़ना, होलोजोइक, सैप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक। सैप्रोफाइटिक को सैप्रोट्रॉफिक भी बोलता है, कंफ्यूज मत होना, बहुत जगह सैप्रोट्रॉफिक भी लिखा रहेगा। चलो स्टार्ट करते हैं ये सब चीज को समझना। सबसे पहला है अपना होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है? होलोजोइक न्यूट्रिशन ऐसा होता है जहां पे ऑर्गेनिज्म जो है फीड करता है बाय इंजेस्टिंग होल फूड। भैया कुछ समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, हमें तो देखो ये एक ऐसा टाइप का न्यूट्रिशन है जहां पे हम क्या बोले, पहले हम लोग हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं। ये ऐसा न्यूट्रिशन है जहां पे ऑर्गेनिज्म खाना नहीं बना रहा है। तो ये सारा, ये तीनों टाइप जो है इसमें भी ऑर्गेनिज्म जो है खुद का खाना नहीं बना रहा है। लेकिन अब हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, इसका टाइप्स बता रहे हैं, इन द सेंस ऑफ कैसे, कि किस तरीका से ये लोग खाना खा रहा है। अब बहुत सारे तुम्हारा घर में बहुत सारे तरीके का अलग अलग टाइप का खाना है। अब मेरा है कि हम थोड़ा जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, अब मेरा पापा का बहुत स्लो स्लो खाना खाते हैं, तो तरीका अलग रहेगा ना सबका। वैसे इसमें भी ऑर्गेनिजम्स पे ये लोग डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो सबसे पहले अपना होलोजोइक। होलोजोइक में क्या लिखा हुआ, ऑर्गेनिज्म फीड बाय इंजेस्टिंग होल फूड। इंजेस्टिंग का मतलब क्या हुआ, ये खाना इनसाइड फूड लेना, मतलब इन द सेंस समझ गया तुम कि अंदर लेना। तो इंजेस्टिंग मतलब हो गया अंदर लेना। होल फूड, भैया होल फूड क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे? होल फूड यानी कि कॉम्प्लेक्स फूड। कॉम्प्लेक्स फूड मतलब तुम बाहर में वो कॉम्प्लेक्स है और अंदर में जाके वो डाइजेस्ट होता है। अच्छा तुम बचपन से तो पढ़ते ही आ रहे हो, डाइजेशन का प्रोसेस तुम्हारा पेट के अंदर होता है, तुम्हारा शरीर के अंदर होता है। तुम जो भी खाना खाता है, तुम एनिमल्स जो भी है, वो क्या खाता है, होल फूड खा रहा है, कॉम्प्लेक्स फूड खा रहा है। और कॉम्प्लेक्स फूड अंदर में जाके वो सिंपलर फूड में वो बनता है, यानी कि डाइजेस्ट होता है अंदर में जाके। तो जब वो लोग खाता है तो वो कॉम्प्लेक्स फूड होता है। तो होल फूड ये ऐसा कहना चाह रहा है कि हम लोग कॉम्प्लेक्स फूड खाते हैं, और फिर इसके आगे पॉइंट भी लिखा हुआ है, कॉम्प्लेक्स फूड को खाते हैं और फिर अंदर जाके डाइजेस्ट होता है। ऐसा नहीं कि बाहर में वो सिंपलर फूड और सिंपलर फूड खा के एक ही बार में डाइजेस्ट हो जा रहा है, ऐसा नहीं होता है, अंदर में जाके ब्रेक डाउन होता है, ऐसा इन द सेंस कहना चाह रहा है। तो ऑर्गेनिज्म क्या है, देखो कुछ ट्रिक भी बता देते हैं। ये होलोजोइक लिखा हुआ है, तो होल से होल याद रहेगा कि होल फूड खाता है होलोजोइक न्यूट्रिशन में, तो ये याद रहेगा। अब सेकंड पॉइंट क्या लिखा हुआ आपने, फूड इज डाइजेस्टेड एंड अब्सॉर्ब इनसाइड द बॉडी। अब क्या बोले हम तुमको, क्योंकि बाहर में कॉम्प्लेक्स फूड है, कॉम्प्लेक्स फूड, अब कैसे तुमको एग्जांपल दे, कॉम्प्लेक्स मतलब तुम कुछ भी बिस्कुट कुछ भी तुम पूरा दिन में कुछ भी खाता है, पराठा, बिस्कुट, आलू का पराठा, मान लो आलू का पराठा लिए, तो आलू का पराठा जो है उसमें स्टार्च प्रेजेंट होता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत सारा प्रेजेंट होता है। तो वो जो है तुम जो खा रहा है वो ऐसे ही जाके डाइजेस्ट नहीं होने वाला। वो तुम खाया आलू का पराठा, हम खाए या तुम खाए, तो वो पेट में जाके अंदर में जाके और सिंपलर फॉर्म में होगा, और सिंपलर फॉर्म में होके तब जाके वो पूरा तुम्हारा पेट में डाइजेस्ट होगा। तुम्हारा बॉडी जो है वो आलू का पराठा नहीं होता। या जो लोग हम लोग जैसा जो जिम जाते हैं, हम लोग क्या पीते हैं, हम लोग प्रोटीन शेक पीते हैं। तो हम लोग वे प्रोटीन जब लेते हैं या फिर कोई भी प्रोटीन लेते हैं, तो वो हम लोग का बॉडी में ब्रेक डाउन होकर अमीनो एसिड्स में ब्रेक डाउन होता है। मतलब हम लोग प्रोटीन को सिर्फ डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, वो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है, और फिर हम लोग अंदर में जाएगा, फिर डाइजेस्ट होगा, फिर डाइजेस्ट होकर अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट होगा, जो कि तुम आगे पढ़ेगा क्या क्या होता है, कैसे डाइजेशन होता है। लेकिन इन द सेंस तुम समझ रहे हो कि कॉम्प्लेक्स फूड, हम होल फूड क्या कहना चाह रहे हैं, कि मतलब हम लोग होल फूड कॉम्प्लेक्स फूड को लेते हैं, अंदर में जाके डाइजेस्ट करते हैं। सेकंड पॉइंट में भी क्या लिखा हुआ है, अंदर में जाके डाइजेस्ट होता है, अंदर में जाके डाइजेस्ट होता है और ऑब्जॉर्ब होता है, और फिर वही ऑब्जॉर्ब होकर हम लोग का बॉडी जो है यूटिलाइज करता है, डाइजेस्टेड एंड ऑब्जॉर्ब इनसाइड द एनिमल बॉडी। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या हो गया, एनिमल्स, जो कि हम लोग भी आते हैं। एनिमल्स में तीन टाइप पढ़ लेना, कार्निवोर जो कि तुम बचपन से आ रहे हैं, कार्निवोर, हर्बीवोर, ओमनिवोर। कार्निवोर का एग्जांपल टाइगर, हर्बीवोर का काऊ,
ओमनीवोर का ह्यूमंस। आई होप से ये तीनों पता होगा, हमको समझाने का जरूरत नहीं है। अब ये इसलिए बता रहे, इसका टाइप्स इसलिए बता दिए क्योंकि क्या है कि एग्जाम में तुमको डायरेक्टली नहीं पूछने वाला है कि तुम एनिमल्स नहीं पूछ सकता। अब तुमको ऑप्शन में दे देगा कि काउ, टाइगर, बफेलो और फिर कोई बैक्टीरिया का नाम दे देगा। अब तुमको पूछेगा कि इसमें से होलोजोए कौन सा है, तो तुमको ये एनिमल्स नहीं पूछेगा। एनिमल्स में भी डिवाइड करके कार्निवोर, हर्बीवोर, ओमनीवोर ये सब का एग्जांपल देके पूछेगा, इसलिए तुमको पता होना चाहिए, ठीक है। तो एनिमल्स जो है इसका अंदर आ गया, जिसमें हम लोग भी आते हैं। उसके बाद दूसरा एग्जांपल है अपना अमोइबा, तीसरा अपना पैरामीशियम, जो कि तुम कॉलेज में पढ़ने वाला है, वो लोग कैसे न्यूट्रिशन करता है। अब दूसरा अपना टाइप है कि सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, या फिर इसको सैप्रोट्रॉफिक भी बोलता है। इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिज्म फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, मतलब मरा और सड़ा हुआ खाना पे वो लोग करता है। जैसे तुम्हारा घर पे कभी भी घर के सामने तुम्हारा देखा, कभी चूहा मर गया, तुमको बहुत गंदा गंद मार रहा है, ठीक है, बहुत गंदा गंद मार रहा है, लेकिन देखना थोड़ा दिन बाद जो है ना वो गंद हट जाता है अपने आप। जैसे कोई आके उठा दिया, ठीक है, फाइन, बहुत अच्छा बात है, लेकिन ऐसे भी वो जो चीज है, वो जो गंद है ना, अपने आप थोड़ा दिन में हट जाएगा। कैसे हट जाएगा, वो डिकम्पोज हो जाता है, डिकम्पोजर्स आके उसको उसके ऊपर डिकम्पोज कर देता है। बैक्टीरिया आके, कोई चील आके, कुछ भी आके, मतलब उसको डिकम्पोज कर देता है। हॉक भी बोलता है, वो भी डिकम्पोजर होता है। तो बहुत सारा बैक्टीरिया सॉइल से निकल के आके सॉइल में ही उसको अंदर में ले लेता है। कैसे ले लेता है, यही तो कुदरत का नेचर है, डिकम्पोज कर देता है। डिकम्पोजर हम लोग का नेचर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेड एंड डिकेइंग मैटर्स, ये लोग को डिकम्पोजर्स भी बोलता है। एक चीज इमेजिन करना कि मान लो डिकम्पोजर्स होता ही नहीं, कोई डेड एंड डिकेइंग मैटर पे फीड करता ही नहीं, ये सारा ऑर्गेनिज्म सैप्रोफाइटिक और न्यूट्रिशन होता ही नहीं, सैप्रोट्रॉफिक, ये जो ऑर्गेनिज्म जो है डेड एंड डिकेइंग मैटर में फीड करता ही नहीं, तो सारा डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म जो हम लोग रास्ता में पड़ा रहता है, अच्छा कोई इंसान उठा के कहाँ फेंकेगा, धरती पे ही फेंकेगा ना। कोई कचरा का डिब्बा में फेंक रहा है, चलो कहीं यहाँ पे फेंक रहा है, तो वो वैसा ही जिंदगी भर रहेगा। तुम इमेजिन कर सकते हो, अगर कोई ऐसा ऑर्गेनिजम्स नहीं होगा, ये सब ऑर्गेनिज्म नहीं होगा, तो उसको कोई खत्म ही नहीं करेगा, वो हमेशा वैसे ही रहने वाला, हमेशा गंद मारने वाला, और सोचिए दुनिया में कितना बढ़ते 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 जाएगा वो। शायद तुम समझ गए हो क्या हम बोलना चाह रहे हैं। इसमें क्या करता है, ऑर्गेनिज्म जो है डेड एंड डिकेइंग मैटर में करता है, फीड करता है, उसी का मदद से खाना खाता है, उसी से अपना न्यूट्रिशन लेता है, और ये लोगों को डिकम्पोजर्स भी कहा जाता है। अब इसमें फूड जो है डाइजेस्टेड एक्सटर्नली मतलब बाहर में। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, पर थामा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। फूड इज डाइजेस्टेड एक्सटर्नली एंड देन न्यूट्रिएंट्स आर अब्सॉर्ब्ड। देखो बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। हम ब्रेड मोल्ड का एग्जांपल लेंगे। देखो ये मान लो एक ब्रेड है, ठीक है। ब्रेड मोल्ड क्या होता है, बहुत ही छोटा छोटा ऑर्गेनिजम्स होता है। तो वो लोग, ब्रेड इतना बड़ा है और वो लोग माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म से, मतलब इतना इतना, तुम देखा ही होगा, इतना छोटा छोटा रहता है। वो लोग क्या होता है, इतना ब्रेड का इतना बड़ा मॉलिक्यूल का नहीं खा सकता। ब्रेड का मॉलिक्यूल होगा इतना बड़ा, ब्रेड का जो एक मॉलिक्यूल जानता है ना, मतलब मैटर के अंदर होता है, तो ब्रेड का मॉलिक्यूल है इतना बड़ा, वो लोग इतना बड़ा मॉलिक्यूल को तो नहीं खा सकता है। तो वो छोटा छोटा ऑर्गेनिज्म जो है, मेरे बात ध्यान से सुना, वो छोटा छोटा ऑर्गेनिज्म जो है अपना शरीर के अंदर से कुछ केमिकल्स निकालेगा, अपना शरीर के अंदर से कुछ केमिकल्स निकालेगा। क्यों निकालेगा, ताकि वो जो बड़ा मॉलिक्यूल है ब्रेड का, वो ब्रेक डाउन हो पाए। तो मान लो ये अपना ब्रेड मोल्ड है, ये अपना ब्रेड मोल्ड है, ये क्या करेगा, केमिकल्स ड्राइंग खराब है, ये क्या किया, केमिकल्स डाला किस पे, ब्रेड पे। ब्रेड, ये जब केमिकल्स डाला ब्रेड पे, तो ब्रेड का जो बड़ा मॉलिक्यूल है वो छोटा छोटा मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा। और अब छोटा छोटा मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गया, तो अब वो लोग कंज्यूम कर सकता है, और कंज्यूम करके अपना शरीर में एब्जॉर्ब करवा सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, डाइजेस्टेड एक्सटर्नली। डाइजेशन का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन करना। डाइजेशन का मतलब अपना दिमाग में ये रखना कि डाइजेशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन करना। तो ये लोग ब्रेक डाउन बाहर में ही कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया डाइजेस्टेड एक्सटर्नली। आई होप से ये समझ आ गया होगा। इसका एग्जाम्पल देख लो, ब्रेड मोल्ड मशरूम ई डॉट कोली, जो कि तुम्हारा पेट में रहता है, तुम्हारा पेट में भी बहुत सारा ऐसा रहता है बैक्टीरिया एक्सेट्रा, ठीक है। और तीसरा अपना पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स विदाउट किलिंग देम। ये एक ऐसा टाइप का न्यूट्रिशन है कि ऑर्गेनिज्म जो है दूसरा इंसान या फिर प्लांट के ऊपर रह के उससे न्यूट्रिशन लेता है, मतलब उस पे ऐसे तो वो डिपेंडेंट ही है, हेटेरोट्रॉफिक है तो ऐसे भी वो डिपेंडेंट है, लेकिन ये क्या करता है, ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहता है। ऑर्गेनिज्म हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में, ये पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म जो ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट रहता है। जैसे मान लो हम लोग का शरीर में कोई भी जुआ हुआ, तुम जो दिखता है, तो वो जुआ तुम्हारे माथा के ऊपर टाइम पास नहीं कर रहा होता है, वो अपना न्यूट्रिशन ले रहा होता है, मतलब वो वैसा ही है, उसका न्यूट्रिशन लेने का तरीका वैसा ही है, वो वैसे ही डिपेंडेंट होके दूसरा का ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट होके वो अपना न्यूट्रिशन लेता है, वो टाइम पास नहीं करता है तुम्हारा माथा में जो जुआ रहता है।
हटा लेना। ऐसा बात नहीं है कि अब उसको रहने देना भैया, मैं ना बहुत अच्छा आदमी हूँ, मैं ना बहुत अच्छा अच्छा काम करता हूँ, उसको रहने देता हूँ, नहाना मत 10 दिन तक, ऐसा बात नहीं है। ऑर्गेनिज्म जो डिवाइड करता है दूसरा पे रह के और उसको मारता नहीं है। हाँ, तुम्हारा माथा में जुआ रह रहा है, अब क्या तुमको वो मार रहा है? तुम्हारा माथा में जो ढील रहा है वो क्या तुमको जान से मार देना? नहीं, वो लोग को मारता नहीं है, बिना मारे वो लोग से खाना लेता है, न्यूट्रिएंट्स लेता है। ऑब्टेन न्यूट्रिशन बाय लिविंग ऑन और इनसाइड द होस्ट, या तो होस्ट, होस्ट यानी कि तुम हो गया, मतलब जिस पे वो लोग रह रहा है, जिस ऑर्गेनिजम्स पे वो लोग रह रहा है उसको बोला जाता है होस्ट। तो इधर लिखा गया उसका ऊपर रहता है या फिर इनसाइड द होस्ट रहता है। इनसाइड द होस्ट क्यों लिखा गया? क्योंकि हम लोग का पेट के अंदर भी बहुत सारा बैक्टीरिया होता है जो कि पैरासाइटिक न्यूट्रिशन दिखाता है, हम लोग पे डिपेंडेंट रहता है, ठीक है। ये वाला पॉइंट भी समझ आ गया। अब इसका एग्जांपल है लीच टेपवर्म, वही लीच टेपवर्म जो बारिश वारिश में जोक फोक नहीं दिखता है, वही सब लीच टेपवर्म हो गया। और सबसे यूनिक एग्जांपल है अपना कैस्क्यूटा। कैस्क्यूटा क्या है? एक प्लांट है। अब तुम्हारा दिमाग थोड़ा सा घूम रहा होगा कि भैया प्लांट कैसे पैरासाइटिक, पहला बात तो प्लांट कैसे हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में आया, और दूसरा बात प्लांट कैसे पैरासाइटिक न्यूट्रिशन दिखाया। तो एक्चुअली क्या होता है कि ये कैस्क्यूटा जो है येलो कलर का प्लांट होता है और ग्रीन कलर का प्लांट के ऊपर ये लोग रहता है। देखो ग्रीन कलर का प्लांट है और ट्रॉफिक न्यूट्रिशन दिखा रहा है, ठीक है। तो वो लोग का ऊपर रहता है और वो लोग पे डिपेंडेंट रहता है, वही लोग से ग्रीन कलर का प्लांट से। देखो कैस्क्यूटा येलो है, वो जो है ग्रीन है, ग्रीन प्लांट के ऊपर ये लोग रह रहा है। आई होप जो फोटो फोटो चलो इधर में दिख जाएगा, सबसे तुमको फोटो दिख रहा होगा। ये लोग ग्रीन कलर का प्लांट है, ग्रीन कलर का प्लांट के ऊपर ये लोग येलो कलर का कैस्क्यूटा रहता है, वो रहता है और उसी से अपना न्यूट्रिशन डिराइव करता है, ठीक है। ये भी अपना हो गया। ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, सीबीएसई घुमा फिरा के पूछ सकता है क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है इसका वर्ड सब। तो यही था ये स्लाइड पे, चलते हैं अपना नेक्स्ट स्लाइड पे। ये हम लोग आ चुके हैं न्यूट्रिशन अमोइबा को पढ़ने। उससे पहले जान लो अमोइबा क्या होता है, तुम पहले से भी पढ़ते आ रहा होगा। अमोइबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। सबसे पहला चीज यूनिसेलुलर यानी कि सिंगल सेल, एक ही सेल से बना होता है। जैसे तुम्हारा बॉडी में तुम सुना होगा लाखों करोड़ों सेल है, कितना सारा सेल है, तो उसमें से सिर्फ एक सेल सिंगल सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल, ठीक है। मतलब एक ही सेल से वो लोग सारा लाइफ प्रोसेस करता है, न्यूट्रिशन भी, रेस्पिरेशन भी, डाइजेशन भी, वगैरह वगैरह जो भी है, सारा लाइफ प्रोसेस एक ही सेल से करता है। उसके बाद क्या है? नो फिक्स शेप, कोई फिक्स शेप नहीं है, मतलब शेप जो है उसका बदलते रहता है। जैसे एक फिक्स शेप नहीं, हम लोग क्या बॉडी का एक फिक्स शेप है, लेकिन उसका कोई फिक्स शेप नहीं है, वो अपने शेप बदलते रहता है। और तीसरा है कि अपना होलोजोइक न्यूट्रिशन करता है, यानी कि तुम पढ़ते आ रहा है, वो होल फूड को खाता है, होल फूड को अंदर में ले जाकर वो डाइजेस्ट करता है। यही अपना अमोइबा समझ लिया। अब हम लोग को समझना है ये न्यूट्रिशन कैसे करता है, ठीक है। थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है, अच्छा खासा। चलो ये क्या है? ये अपना पहला अमोइबा है। ऐसा अमोइबा होता है, फिक्स शेप नहीं रहता, जैसा कि तुम पढ़ा सिंगल सेल का होता है और फिक्स शेप नहीं रहता है। ये एक सिंगल सेल है, कोई फिक्स शेप नहीं है। सिंगल सेल के अंदर ये देखो, ये न्यूक्लियस है, ये जो गोल वाला ये न्यूक्लियस है, बाहर बाहर में जो है वो साइटोप्लाज्म है, ठीक है। इतना समझ आया भैया हमको अमोइबा कैसा शेप होता है, कैसा होता है, दिखता है, हमको समझ आया। अब देखो यहाँ पे मान लो एक फूड पार्टिकल है, यहाँ पे एक फूड पार्टिकल है। अब उसको न्यूट्रिशन मतलब ही क्या होता है? खाना। तो वो खाना को उसको लेना है, फूड पार्टिकल को लेना है। अब वो कैसे फूड पार्टिकल को लेगा तुमको इसका मदद से पहले समझा देंगे, डायग्राम की मदद से, फिर तुमको इसमें हम समझा देंगे, ठीक है। ये सारा नोट्स में भी लिख लेना। ये फूड पार्टिकल है, ये अमोइबा है। अब क्या करेगा? ये फूड पार्टिकल को कैप्चर करने के लिए अमोइबा जो है अपना फूड पार्टिकल कैप्चर करने के लिए वो क्या करेगा? अपना सेल मेम्ब्रेन यानी कि ये जो सेल है, अपने सेल को अपना बाहों, फॉर एग्जाम्पल बाहें समझ लो, हाथ को ऐसे बढ़ाएगा। जैसे ये बीच में खाना है तो हाथ को ऐसे बढ़ा रहा है, ये देखो हाथ को ऐसे बढ़ा रहा है। अब क्योंकि फिक्स शेप नहीं है, अपना फिक्स्ड बदल सकता है, अपना शेप जो है वो बदल सकता है, तो इसलिए वो वैसा कर पा रहा है, वैसा एक फीचर है उसके पास। तो वो क्या कर रहा है? अपना हाथ को ऐसे बढ़ा रहा है, देखो हाथ को ऐसे बढ़ाया और ये फूड पार्टिकल यहाँ पे है, ठीक है। और ये जो हाथ बढ़ाया है इसको फॉल्स फीट भी कहा जाता है और सूडोपोडिया भी कहा जाता है, फॉल्स फीट या फिर सूडोपोडिया भी कहा जाता है। प्रोनाउंसिएशन भी देख लेना और स्पेलिंग भी देख लेना, अच्छा खासा हार्ड स्पेलिंग है इसका। और फिर उसके बाद ये जब ऐसे हाथ फैलाया, ये हाथ फैला के आप अंदर ले लेगा, हाथ फैला के अंदर ले लेगा। अच्छा एक एग्जांपल देते हैं, जैसे हम क्या करते हैं कि मेरा पापा मान लो कुछ खाता है, तो पापा यहाँ पे बैठ के सामने खा रहा है, हम यहाँ पे बैठ के सामने खा रहे हैं, मेरा हाथ ऐसे, मेरा भी बाएं जो है ना वो ऐसा फैलता है, ऐसे करके फैलता है और फिर ऐसे करके हम खा लेते हैं। तो वैसे ये ऐसे करके फैला, ये अपना हाथ ऐसे करके फैला और अंदर में ले लिया, वैसे हम ऐसे हाथ करके अंदर में लेते, समझे। तो तुम मतलब समझ रहा होगा मेरा बात को। ये क्या कर रहा है? अपना बाहें फैला के अंदर में ले लिया, तो ये अपना बाहा फैलाया, ये अपना फीड जो है सूडोपोडिया जो इसको फैलाया, सेल मेम्ब्रेन जो इसको फैलाया, और क्या किया? फूड को अंदर ले लिया। अब एक इंटरेस्टिंग चीज होता है, जब फूड को अंदर लेता है, जब फूड को अंदर लिया जाता है तो एक फूड वैक्यूल बन जाता है।
मतलब उसका जो अंदर में जो सब ना तैयार था, अब जैसे देखा फूड वैक्यूल आ गया है, मतलब फूड का पार्टिकल जो है, ये जो रेड वाला है ये फूड पार्टिकल है। तो अब देखो फूड का पार्टिकल ये जो है अंदर में आ गया। अब जैसे ही देखा फूड का पार्टिकल अंदर में आया तो ये न्यूक्लियस जो है अपना अमोइबा जो है उसका जो पार्टिकल सब है, उसका जो केमिकल सब है, वो जाके घेर लेगा इसको, वो जाके घेर लेगा और यहाँ पे ऐसा एक शेप बना देगा। देखो ये फूड पार्टिकल है और इसका बाहर में एक ऐसा बना दिया जिसको फूड वैक्यूल कहा जाता है। मतलब उस फूड को जो है घेर लिया जाता है, फूड को घेर लिया जाता है। क्यों घेर लिया जाता है? ताकि डाइजेशन हो पाए। तुमको भी दिखा रहे क्या होता है, इसको घेर लिया जाता है और फिर क्या होता है यहाँ पे केमिकल रिलीज करता है। अमोइबा जो है पहले तो घेर लिया, उसका जो अंदर में जो पार्टिकल सब था वो जाके फूड वैक्यूल को फूड पार्टिकल जो है उसको घेर लिया, ठीक है। अब उसको घेर लिया, अंदर में फूड है, ऐसे मान लो घेर लिया, अंदर में फूड है। अब वो क्या करेगा, कुछ केमिकल रिलीज करेगा। कुछ केमिकल क्यों रिलीज करेगा? ताकि वो फूड पार्टिकल जो है डाइजेस्ट हो पाए, ब्रेक डाउन हो पाए। तो ये कुछ केमिकल रिलीज किया, वो जो फूड पार्टिकल है वो ब्रेक डाउन हो गया। अब ब्रेक डाउन हो गया, सिंपलर फॉर्म में आ गया, देखिए उसको अब डाइजेस्ट कर सकता है वो। तो कुछ पार्टिकल जो है वो अब यहां से दो स्टेप लिया जाता है। सबसे पहले कुछ पार्टिकल जो है वो डाइजेस्ट कर लेता है, किस तरह? अपना बॉडी की तरफ, मतलब जो उसको नीडेड होता है, जितना उसको नीडेड होता है वो क्या करेगा, अपना बॉडी की तरफ थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन वो डाइजेस्ट कर लेगा, मतलब अपना बॉडी की तरफ ले लेगा, ठीक है। और जो जो उसको नीड नहीं रहता है वो क्या करता है, उसको निकाल देता है, यानी कि अनअब्जॉर्ब फूड जो है, जो उसको नीड नहीं है, उसको अपना शरीर से बाहर निकाल देता है। कैसे बाहर निकाल देता है? ये जो सेल मेम्ब्रेन है जस्ट इसके बाहर निकाल देता है। यहीं से देखो, यहां से जो उसको नीड होगा इस तरफ ले लेगा, अपना बॉडी की तरफ ले लेगा, और जो उसको नीड नहीं होगा ये नीचे तरफ, यानी कि अपना सेल मेम्ब्रेन तरफ वो निकाल देगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो ये अपना निकाल दिया है फूड पार्टिकल को डाइजेस्ट करके, ये जो है उसको नीड नहीं था उसको निकाल दिया, जिसको इजेशन भी कहा जाता है। तुम डिफ्यूजन अभी समझेगा, टेंशन मत लेना क्या होता है डिफ्यूजन, हम जानते हैं, तुम पहले से पढ़ के नहीं आया, बचपन में नहीं पढ़ा डिफ्यूजन। ये देखो ये जो निकालना है इसको इजेशन भी कहा जाता है। इजेशन और एक्सक्रीशन अलग अलग होता है। तुम एक्सक्रीशन का नाम सुना होगा, लेकिन इजेशन एक अलग टाइप का होता है। एक्सक्रीशन में क्या होता है, हम लोग का मेटाबॉलिक वेस्ट, मतलब हम लोग का जो केमिकल वेस्ट होता है वो निकाला जाता है। और इजेशन में क्या होता है, हम लोग का अनअब्जॉर्ब फूड, अब जैसे 1 नंबर 2 नंबर समझता है, मतलब वॉशरूम सुसु और बाथरूम 2 नंबर जो होता है, वो 2 नंबर जो हुआ वो हम लोग का इजेशन होता है, यानी कि अनअब्जॉर्ब सॉलिड वेस्ट वो होता है हम लोग का इजेशन। और जो वॉशरूम होता है, जो नॉर्मल टॉयलेट होता है हम लोग का 1 नंबर जिसको हम लोग बोला जाता है, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, वो जो होता है वो अपना एक्सक्रीशन होता है। उसमें क्या होता है, अपना मेटाबॉलिक वेस्ट, हम लोग का केमिकल वेस्ट, जो हम लोग का हार्मफुल केमिकल वेस्ट है वो निकाला जाता है। तो इजेशन और एक्सक्रीशन में कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे इजेशन हो रहा है क्योंकि अनडाइजेस्टेड अनअब्जॉर्ब सॉलिड वेस्ट जो है वो निकाला जा रहा है, ठीक है। हम तुमको डायग्राम की मदद से समझा दी। अब यहाँ पे देखो क्या होता है, अमोइबा सूडोपोडिया, ठीक है। अमोइबा अपने सूडोपोडिया से एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, यानी कि सूडोपोडिया को अपना बाहे को फैलाया, ठीक है। एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन भी इसको कहा जाता है। तो बाहों को फैला के कैप्चर किया फूड को, खाना का फूड पार्टिकल जो है कैप्चर किया, ठीक है। यहाँ पे कैप्चर कर लिया और जैसे ही अंदर में लिया क्या हो गया, फूड वैक्यूल बन गया। जैसे ही अंदर में लिया फूड वैक्यूल बन जाता है, यानी कि उसको घेर लिया जाता है, ठीक है। अब जब घेर लिया जाता है, यहां से डाइजेशन ऑफ फूड हो जाता है। जब घेर लिया उसको, फूड वैक्यूल बना दिया, वहां पे केमिकल रिलीज किया और डाइजेशन ऑफ फूड होता है, वहां पे ब्रेक डाउन होता है फूड का, ठीक है। जब ब्रेक डाउन हो जाता है फूड का, तब 2 स्टेप होता है, ध्यान से सुनना, 2 स्टेप होता है। क्या है? सबसे पहला होता है ऑब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, मतलब जो उसको नीडेड होता है, जो नीडेड होता है अपना तरफ ले लेता है। कैसे ले लेता है? थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है? मूवमेंट ऑफ फूड पार्टिकल, मतलब फूड पार्टिकल जो है एक हायर कॉन्सेंट्रेशन से एक लोअर कॉन्सेंट्रेशन रीजन में मूव करा। अब इसका मतलब क्या है भैया, हम समझाते हैं। इसका मतलब ये है कि देखो ये फूड वैक्यूल है, ठीक है। फूड वैक्यूल के अंदर घेर लिया गया फूड वैक्यूल को, फूड जो पार्टिकल है फूड वैक्यूल के अंदर फूड पार्टिकल को घेर लिया गया। अब वहां पे केमिकल रिलीज किया, फूड पार्टिकल जो है टूट गया वहां पे, तो टूट गया तो वहां पे बहुत सारा फूड पार्टिकल है, फूड वैक्यूल के अंदर बहुत सारा फूड वैक्यूल है, यानी कि हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फूड है वहां पे। और जो अपना अमोइबा है वहां पे क्या है, फूड नहीं है। अमोइबा का जो और सब पार्ट है फूड वैक्यूल को छोड़ के, और सब जो पार्ट है वहां पे फूड नहीं है, तो यानी कि वहां पे लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फूड है। क्या बोले हम? फूड वैक्यूल में हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फूड है और अमोइबा जो है वहां पे लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फूड है। तो ये डिफ्यूजन में क्या होता है, फूड पार्टिकल जो है हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाता है, मतलब एक बेसिक नेचर होता है, तो वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे हायर कॉन्सेंट्रेशन था फूड वैक्यूल के अंदर, और वो क्या करेगा, अब लोअर कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर जाएगा, यानी कि अपना अमोइबा की तरफ चला जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा, अमोइबा को फूड मिल गया, वो अपना अब्जॉर्ब करके उसको जो भी यूज करना होगा वो करेगा अपने न्यूट्रिशन का, और जो उसको नीड नहीं होगा वो इजेशन कर देगा। जैसे यहाँ पे देखो ऑब्जॉर्प्शन ऑफ फूड क्या है, थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन ये होता है, और उसके बाद क्या हुआ, अनडाइजेस्टेड फूड जो था, जो फूड को उसको नीड नहीं होता है, वो क्या करता है, मूव टू सरफेस ऑफ सेल
एंड इज थ्रोन आउट, मतलब सरफेस ऑफ सेल, ये जो सेल है इसके सरफेस पे आया और इसको थ्रोन आउट कर दिया। आई होप सो तुमको ये पॉइंट समझ आया होगा कैसे ये न्यूट्रिशन कर रहा है। फिर से एक बार समझा दे रहे, ये अमोeba है, इसका कोई फिक्स शेप नहीं होता, ये एक यूनिसेलुलर होता है, एक ही सेल का होता है, एक ही सेल से इसको सब कुछ करना है। तो यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है कि वो न्यूट्रिशन कैसे करता है। तो न्यूट्रिशन यहाँ पे एक फूड पार्टिकल है, ये अमोeba है, तो वो फूड पार्टिकल को देखा वो क्या करेगा, अपना बाहें फैलाएगा, यानी कि सूडोफोडिया, फॉल्स फीट भी कहा जाता है। तो अपने बाहें को फैलाया, बाहें फैला के फूड को अंदर ले लिया। फूड को अंदर जब ले लिया तो क्या होता है, उसका केमिकल जो अमोeba का जो पार्टिकल जो है उसको जाके घेर लेता है फूड को। अच्छा, ये फूड पार्टिकल पहले से नहीं होता, जब जब फूड आता है तब उसको घेरा जाता है। तो फूड को जाके घेर लिया, फूड पार्टिकल जो उसको जाके घेर लिया और उसको फूड वैक्यूल वहां पे बना लिया, एक ऐसा टाइप को बना लिया जिसको फूड वैक्यूल कहा जाता है, फूड वैक्यूल कहा जाता है। अब क्या करेगा, फूड वैक्यूल के अंदर वो केमिकल रिलीज करेगा जिससे फूड जो है ब्रेक डाउन हो जाता है, यानी कि डाइजेशन हो जाता है फूड का। और जो फूड उसको नीड नहीं होता है, डाइजेशन हो गया, जो फूड उसको नीड है वो ले लेगा, ऑब्जॉर्व कर लेगा, जो फूड उसको नीड नहीं होता वो अपना इजेशन कर देता है, यानी कि निकाल देता है उसको, ठीक है। रिमूवल ऑफ अनडाइजेशन अनअब्जॉर्ब फूड, ये यहाँ पे वर्ड में लिखा गया है। होप सो ये पॉइंट तुमको समझ आएगा। अब हम लोग को पढ़ना है न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम, चलो उस पे चलते हैं। तो अब हम लोग आ चुके हैं न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम को पढ़ने के लिए। पैरामीशियम, न्यूट्रिशन पढ़ने से पहले पैरामीशियम को जानना पड़ेगा क्या होता है। पैरामीशियम एक यूनिसेलुलर होता है, जो कि तुम पढ़ा अमोeba में भी क्या होता है, यूनिसेलुलर यानी कि सिंगल सेल, एक ही सेल का होता है पैरामीशियम अपना, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या लिखा है, फिक्स्ड शेप होता है। जैसे अमोeba का क्या था, कोई भी फिक्स्ड शेप नहीं था, वो इधर उधर अपना फिक्स चेंज शेप जो है उसको बार बार चेंज करते रहता है। लेकिन इसका क्या है, एक फिक्स्ड शेप है। जैसे तुम्हारा हाथ का एक फिक्स शेप है, तुम तो अपना हाथ का शेप को चेंज नहीं कर सकते, ऑफकोर्स थोड़ा मूवमेंट कर सकता है, लेकिन अपना शेप को चेंज नहीं कर सकता, अपना हाथ का शेप को चेंज नहीं कर सकता। वैसे ये जो है अपना शेप को चेंज नहीं कर सकता, इसका एक फिक्स्ड शेप है। और तीसरा पॉइंट है कि अपना होलोजेनिक न्यूट्रिशन करता है, यानी कि होल फूड लेता है, एक कॉम्प्लेक्स फूड को लेता है और अंदर जाकर डाइजेस्ट करता है, ठीक है। हम लोग को इतना समझ आया, कुछ ऐसा टाइप का दिखता है पैरामीशियम अपना। अब कुछ कुछ चीज तुमको यहाँ पे समझने का जरूरत है, ये इतना कॉम्प्लेक्स डायग्राम तुमको याद करने की जरूरत नहीं है, बस कुछ कुछ सिंपल सिंपल पॉइंट है वो समझने का जरूरत है। सबसे पहला पॉइंट है कि ये पैरामीशियम का सरफेस पे, पैरामीशियम का कवरिंग पे, पैरामीशियम का सरफेस पे, जैसे मेरा हाथ है, मेरा हाथ का सरफेस, ये हो गया स्किन को सरफेस बोल रहे हैं, सरफेस पे चूल है यानी कि हेयर है। तो वैसे यहाँ पे इसका सरफेस पे हेयर है, छोटा छोटा हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको सीलिया भी कहा जाता है। सीलिया का स्पेलिंग देख लेना, हम थोड़ा रॉन्ग लिखते हैं, CILIA। तो इसका सरफेस पे छोटा छोटा हेयर लाइक स्ट्रक्चर है जिसको सीलिया कहा जाता है, ठीक है। इसका क्या यूज है हम लोग थॉलर में पढ़ेंगे। और उसके बाद ये एक ग्रूव है, ओरल ग्रूव कहा जाता है, ये एक छेदा टाइप का जिससे जिससे फूड एंटर होता है, उसको ओरल ग्रूव कहा जाता है। और फिर ये एक पॉइंट है, इधर एनल पोर है, थोड़ा सा ये ओपनिंग है, ये इसको एनल पोर कहा जाता है। ये तीनों चीज तुमको बस समझना है, ये पूरा डायग्राम तुमको समझने का जरूरत नहीं, बस ये तीन चीज अपने को समझना है, सीलिया, ओरल ग्रूव और एनल पोर। अब हम लोग को देखना है क्या होता क्या है एक्चुअली में, कैसे ये लोग न्यूट्रिशन करता है, ठीक है। चलो मान लो यहाँ पे एक फूड पार्टिकल है, ठीक है, ये एक फूड पार्टिकल है, ठीक है, ये एक फूड पार्टिकल है यहाँ पे, रुको, यहाँ पे एक फूड पार्टिकल है। ये पैरामीशियम को, फूड पार्टिकल को लेना है, अपना अंदर लेना है, डाइजेस्ट करना है, उससे एनर्जी बनाना है। वो क्या करेगा, ये उसके सामने जाएगा, पैरामीशियम जो है उसके सामने जाएगा और अपना चूल, अपना जो हेयर था उसका सरफेस पे हम क्या बात है, सीलिया, हेयर को मूव करेगा। हेयर थोड़ा सा लंबा ही होता है, तो फूड पार्टिकल तो बहुत छोटा ही होता है, पैरामीशियम ही इतना छोटा, तो फूड पार्टिकल सोचो कितना छोटा हो जाएगा। पैरामीशियम एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, तुम्हारा आंख से भी नहीं दिखने वाला, वो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, तो यानी कि उसका फूड पार्टिकल भी बहुत छोटा होगा। तो बहुत छोटा ही फूड पार्टिकल होता है, तो क्या होता है, वो उसका हेयर से भी मूव कर जाता है। तो वो क्या करेगा, अपना हेयर का मदद से उसको मूव करवाएगा। जैसे मान लो तुम किसी को थप्पड़ मारा, तुम ऐसे करके थप्पड़ मारा तो उसका मुंह इधर तरफ जाएगा, फिर और थप्पड़ मारा फौर इधर जाएगा, मतलब समझ गया ना, थप्पड़ मारा तो क्या मूव हो रहा है। तो वैसे यहाँ पे इसका चूल, मान लो इसका जो हेयर है वो क्या करेगा, थप्पड़ मारेगा फूड पार्टिकल को। ये हेयर इधर थप्पड़ मारा, ये हेयर इधर थप्पड़ मारा, हेयर थप्पड़ मारते 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 उसको कहाँ लेके जाना है, फूड पार्टिकल को ओरल ग्रूव में लेके आना है। ओरल ग्रूव में आ गया, यानी कि ओरल ग्रूव क्या होता है, ओपनिंग होता है, समझ लो माउथ होता है पैरामीशियम का, तो माउथ के अंदर चला जाएगा वो फूड पार्टिकल जो है, माउथ के अंदर चला गया, यानी कि ओरल ग्रूव के अंदर चला गया, बस वहां पे वो पैरामीशियम के अंदर आ गया। अब जैसे ही पैरामीशियम के अंदर आ जाएगा वो फूड पार्टिकल, वैसे ही फटाफट, जैसे अमोeba में हो रहा था पार्टिकल सब आकर कैसे घेर लिया था, वैसे यहाँ पे फटाफट पार्टिकल सब आएगा, पूरा घेर लेगा फूड को, अपना खाना को घेर लेगा और फूड वैक्यूल बना लेगा, फूड वैक्यूल बना लेगा। फिर उसके बाद उसमें केमिकल डालेगा, उसको डाइजेस्ट करेगा, जो कि तुम पढ़ा है अमोeba में क्या होता है, तो फूड वैक्यूल बना के उसमें केमिकल डालता है, फिर उसको डाइजेस्ट कर, उसको ब्रेक डाउन कर देता है और फिर उसको अपना तरफ ऑब्जॉर्व कर लेता है। तो जैसे यहाँ पे ओरल ग्रूव में आया, फूड जो है ओरल ग्रूव में ढुका, यानी कि उसका माउथ समझ लो माउथ में ढुका, वैसे ही वहां पे फटाफट पार्टिकल सब आया, घेर लिया, फूड वैक्यूल बनाया, केमिकल डाला, उसको तोड़ दिया और उसको एब्जॉर्ब करने लगा। एब्जॉर्ब कहां पे करने लगा, अपना साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म कंफ्यूज मतलब साइटोप्लाज्म 9 नहीं पढ़ गया है, तो अभी के लिए इतना समझो,
अपना बॉडी में साइटोप्लाज्म यानी कि अपना बॉडी में एब्जॉर्ब करने लगा जो उसको नीडेड है। और जो उसको नहीं नीडेड है, जो फूड पार्टिकल, जो फूड खाना उसको नहीं नीडेड है, जो ऑब्जॉर्व नहीं हो रहा है, वो क्या करता है, सिंपली एनल पोर, एक ओपनिंग होता है, उससे निकाल देता है। ठीक है, इतना समझ आया? क्या हुआ, फूड पार्टिकल जो है सीलिया का मदद से थप्पड़ मार मार के ओरल ग्रुप में लाया। ओरल ग्रुप एक ओपनिंग होता है, ओरल ग्रुप से वो टान लिया, अपना अंदर ले लिया पैरामीशियम जो, और फिर ओरल ग्रुप जैसे ही अंदर में ले लिया खाना को, वैसे ही पार्टिकल सब भाग के आया, फूड वैक्यूल बनाया, उसको घेर लिया, फूड वैक्यूल बना दिया। फूड वैक्यूल में थोड़ा केमिकल डाल दिया, तो केमिकल डालने से क्या हुआ, ब्रोक डाउन हो गया, फूड जो है वो ब्रेक डाउन हो गया, यानी कि थोड़ा सिंपल फॉर्म में आ गया। अब क्या करेगा, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन की मदद से उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, जितना जो नीडेड है, जो नीडेड नहीं है उसको क्या करेगा, एनल पोल से निकाल देगा। ठीक है, बस इतना ही तुमको समझना था। अब यहाँ पे वही चीज को वर्ड में लिखा गया है। नंबर 1 पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, देखो, फिक्स्ड शेप एंड कंटेन, एक फिक्स्ड शेप होता है पैरामीशियम, और फिर कंटेन करता है मेनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर ऑन इट्स सरफेस, जिसको सीलिया कहा जाता है। मेनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर ऑन इट्स सरफेस, जिसको सीलिया कहा जाता है। ठीक है, सीलिया पुश फ्रूट, मतलब वही हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो है, सीलिया पुश फ्रूट मटेरियल टू ओरल ग्रूव। सीलिया जो है पुश करता है फूड मटेरियल को टू द ओरल ग्रूव, यानी कि एक माउथ, ओरल ग्रूव क्या, एक माउथ टाइप का ओपनिंग होता है, जिसके मदद से वो खाना को अंदर लेते हैं। जैसे हम लोग माउथ से खाना को अंदर लेते हैं, वैसे ही वो लोग ओरल ग्रूव से खाना को अंदर लेता है। ठीक है, हम लोग को इतना समझ आया। फिर लिखा फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन द फूड वैक्यूल एंड अब्सॉर्ब इन द साइटोप्लाज्म। वैसे ही जैसे अमोइबा में बन रहा था, घेर लिया जा रहा था फूड को, और फिर फूड वैक्यूल बनाया जा रहा था, वैसे यहाँ पे भी फूड गेट डाइजेस्टेड, फूड वैक्यूल में वो डाइजेस्टेड होता है थ्रू द केमिकल डाल के, उसको मतलब ब्रेक डाउन कर देता है, डाइजेशन कर देता है, और फिर एब्जॉर्ब कर लेता है साइटोप्लाज्म में। ठीक है, और अनडाइजेस्टेड अनअब्जॉर्ब फूड जो है वो रिमूव किया जाता है एनल पोर से, यानी कि एनल पोर से उसको निकाल दिया जाता है। ठीक है, इतना सिंपल सी चीज था, वही वर्ड में यहाँ पे लिखा गया, इसको अपना नोट्स में प्लीज लिख लेना। और एक ऐसा टाइप का डायग्राम, मतलब डायग्राम तुमको याद करने की जरूरत नहीं है, बट एक डायग्राम अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाना। अच्छा, सीलिया ऐसी होता है, ओरल ग्रूव ऐसे होता है, एनल पोर ऐसे होता है। ठीक है, अब एक इंटरेस्टिंग चीज तुमको बताते हैं, अमोइबा जो है पैरामीशियम को खाता है। अमोइबा का खाना क्या होता है, अमोइबा दूसरा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म खाता है, वो तो खुद यूनिसेलुलर है, मतलब एक सिंगल सेल है, और दूसरा वो सिंगल सेल जीवित प्राणी सब जो है, ऑर्गेनिज्म सब जो है, जानवर सब जो है सिंगल सेल, उसको खाता है। तो अमोइबा जो है पैरामीशियम को खाता है। हम क्या करेंगे, एक डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो भी लिंक कर देंगे, वो हम दिखाएंगे तो कॉपीराइट लग जाएगा मेरे को। तो वो क्या है, माइक्रोस्कोपिक दिखा रहा है कि अमोइबा कैसे पैरामीशियम को खा रहा है, कैसे वो अपना सूडोपोडिया एक्सटेंड करके पैरामीशियम को खाता है। तो तुम वो वीडियो देख लेना, वीडियो डिस्क्रिप्शन का लिंक पे होगा, या खुद भी सर्च मार लेना। तो बस यही था अपना अमोइबा पैरामीशियम खाना, थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज था। हम भी वो माइक्रोस्कोपिक में देखे थे तो हम भी शॉक हुए थे, हमको भी इंटरेस्टिंग लगा था, इसलिए तुमको भी दिखा रहा है। तो बस यही था अपने स्लाइड पे। चलो चलते हैं अपना नेक्स्ट स्लाइड पे। तो इतना देर से हम लोग जो होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ रहे हैं, अमोइबा किया, होलोजोइक न्यूट्रिशन, फिर पैरामीशियम किया, तो उसमें स्टेप्स क्या है, मतलब एक ओवरऑल तुमको प्रॉपर व्यू देना चाहे, अपर व्यू देना चाहे, तो वो हो क्या रहा, मतलब सारा स्टेप जो है स्टेप बाय स्टेप कैसे हो रहा है, वो हम लोग को देखना है। यही स्टेप्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन हम लोग को बताएगा। और फिर इसके बाद हम लोग को न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स भी पढ़ना है, तो उसमें भी यही सेम स्टेप सब जो है फॉलो होने वाला है। ठीक है, छोटा सा ये बस समझ लो, इतना ही है। अपने नोट्स में भी लिख लेना अच्छा से ये सारा कुछ। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या अपना इंजेशन। इंजेशन मतलब क्या, खाना को अंदर लेना, खाना को खाना। तो इसमें क्या लिखा गया है, टेकिंग इन एंड ऑफ फूड, यानी कि खाना को अंदर लेना। ठीक है, सबसे पहला स्टेप हुआ इंजेशन, दूसरा स्टेप हुआ डाइजेशन। डाइजेशन क्या, वही जो खाना को लिए, जब होलोजोइक न्यूट्रिशन हम क्या बताते हैं, जब खाना को ले रहे हैं कॉम्प्लेक्स फूड में और अंदर में जाकर ब्रेक डाउन हो रहा है, तो सबसे पहले खाना को लिए, सबसे पहले खाना को लिए, यानी कॉम्प्लेक्स फूड को लिए, होल फूड को लिए, तो क्या हुआ अपना इंजेशन हुआ। उसके बाद क्या करना है, उसको अंदर में डाइजेस्ट करना है, उसको अंदर में ब्रेक डाउन करना है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है, ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस। कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस जो था उसको सिंपलर एंड स्मॉलर सब फूड सब्सटेंसेस में, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखे हम, उसको कन्वर्ट कर दिए। कॉम्प्लेक्स एंड लार्ज हो गया यहाँ पे। कॉम्प्लेक्स एंड लार्ज फूड सब्सटेंसेस जो था, लार्ज मॉलिक्यूल वाला फूड सब्सटेंसेस, उसको पेट के अंदर जाके हम लोग का जब डाइजेशन प्रोसेस होता है, उसको ब्रेक डाउन करके सिंपलर और स्मॉलर फूड सब्सटेंसेस में कन्वर्ट किया जाता है, ब्रेक डाउन किया जाता है। ये सब्सटेंसेस पूरा लिख लेना, और यहाँ पे न्यूट्रिशन में पूरा लिख लेना, हम थोड़ा आलसी है। ठीक है, आई हैव दिस एडवांटेज। और उसके बाद क्या है, एब्जॉर्प्शन। तीसरा स्टेप होता है अपना ऑब्जर्वेशन। अब डाइजेशन हो गया, डाइजेशन अभी उतना टेंशन मतलब तुमको डिटेल में पढ़ाएंगे, ठीक है। लेकिन इससे उसके बाद क्या होता है, हम लोग ओवरव्यू बस देख रहे हैं। उसके बाद क्या होता है, अब्जॉर्प्शन होता है। अब वो जो खाना जो है, जो डाइजेस्ट हो चुका है, जो खाना डाइजेस्ट हो चुका है, जो खाना यानी कि ब्रेक डाउन हो चुका है, डाइजेस्ट इन द सेंस तुम्हारा पेट के अंदर पच नहीं गया, मतलब सब कुछ पूरा खत्म नहीं हुआ है। डाइजेस्ट इन द सेंस कि वो ब्रेक डाउन हो चुका है, सिर्फ ब्रेक डाउन हुआ है, लेकिन उसका अभी इस्तेमाल नहीं किया गया, वो तुम्हारा अभी सेल्स पे नहीं पहुंचा उसका। अच्छा, तुम खाना खा रहा हो, उसका असली पॉइंट मतलब क्या है, असली पर्पस क्या है, तुमको एनर्जी देना, तुम्हारा बॉडी को ग्रोथ करना, तुम्हारा बॉडी एनर्जी मिलेगा, काम वाम कर पाएगा, वही खाना का वजह से। तो ये खाना का मेन रीजन क्या है, हम लोग को एनर्जी मिला। तो एनर्जी सिर्फ डाइजेशन से नहीं मिलता, डाइजेशन में सिर्फ
ब्रेक डाउन होता है, लेकिन तुमको एनर्जी नहीं मिल रहा। ब्रेक एनर्जी कब मिलता है? जब एब्जॉर्प्शन मतलब ब्लड लेके जाता है, उसके बाद जब सेल्स को पहुंचाता है तो हम लोग एनर्जी मिलता है। लेकिन यहाँ पे देखो डाइजेशन के बाद क्या होता है, डाइजेस्टेड फूड जो है यानी कि जो ब्रेक डाउन हुआ फूड जो है, सिंपलर एंड स्मॉलर फूड जो है, वो ऑब्जॉर्व किया जाता है ब्लड के द्वारा। ब्लड जो है उसको खुद में ऑब्जॉर्व कर लेता है यानी कि ले लेता है उसको, ठीक है। ब्लड ले लिया, अब ब्लड लेके क्या करता है, चौथा स्टेप है अपना एसिमिलेशन। ये थोड़ा नया टर्म होगा तुम्हारे लिए, कभी तुम नहीं देखा होगा, इससे ध्यान से देखना इसको। क्या एब्जॉर्ब फूड इज यूज्ड टू प्रोवाइड एनर्जी टू न्यू टिश्यूज और ग्रोथ, टू प्रोवाइड एनर्जी और फॉर्म न्यू टिश्यूज और ग्रोथ। अब देखो ब्लड ले लिया, ठीक है, वो सिंपलर एंड स्मॉलर सब्सटेंसेस को ब्लड क्या क्या ले लिया। अब ब्लड तुम्हारा जो है पूरा बॉडी में घुसता है। ब्लड सिर्फ ऐसा एक लिक्विड है जो पूरा बॉडी में चलता है। तो पूरा बॉडी में चल रहा है, हर एक कोना कोना, मेरा उंगली का एक टिप तक आता है, मेरा उंगली का एक टिप तक भी ब्लड आता है। तो ब्लड जो है हर कोना कोना में जाएगा और हर सेल को ये खाना जो है, ये न्यूट्रिशन जो है प्रोवाइड करेगा। क्यों? ताकि वो सेल जो अपना ग्रोथ कर पाए, न्यू टिश्यूज बना पाए, न्यू सेल्स बना पाए, और इससे हम लोग का बॉडी ग्रोथ होगा। मेन पर्पस तो वही है। इससे हम लोग का एनर्जी भी मिलेगा, इससे हम लोग का ग्रोथ भी होगा, हम लोग का न्यू टिश्यूज भी फॉर्म होगा। तो यही जो ब्लड है लेके जाता है और सेल जो है उसको यूज करता है। ब्लड लेके जाता है सेल तक और सेल उसको लेके बोलता है अरे भाई ये तो मेरा नीड का इस्तेमाल, ये जो चीज है ये तो मेरा नीड का है, ये जो न्यूट्रिशन तो मेरे को जरूरत था, तो वो लेके अपना बॉडी में इस्तेमाल करता है एनर्जी बनाने के लिए, या तो देखो ये जो प्रोवाइड एनर्जी, या फिर न्यू टिश्यूज फॉर्म करता है, या फिर अपना बॉडी का ओवरऑल ग्रोथ के लिए, ठीक है। यही अपना एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या है, थोड़ा दिमाग में रखना, नया वर्ड है। सिंपली बोले तो यूज ऑफ एब्जॉर्ब फूड, मतलब एब्जॉर्ब फूड जब ब्लड लेके जाता है तो उसका जब सेल जो है उसको यूज कर लेता है खुद, किसके लिए, एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, या फिर न्यू टिश्यूज फॉर्म करने के लिए, या फिर ग्रोथ करने के लिए, बॉडी का ग्रोथ करने के लिए। तो ये इसी को बोला जाता है अपना एसिमिलेशन। और लास्ट में क्या होता है, इजेशन होता है। जो भी अनडाइजेस्टेड और अनअब्सॉर्ब फूड है वो निकाल दिया जाता है। ये इजेशन है, एक्सक्रीशन नहीं है। इजेशन क्या है, वही अपना जो सुबह सुबह तुम वॉशरूम, जो हम लोग क्या बोले 2 नंबर, 1 नंबर 2 नंबर जिसको बोला है, तो इजेशन क्या अपना 2 नंबर है, ठीक है। यही था अपना। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। हम लोग आ चुके न्यूट्रिशन ह्यूमन बीइंग्स को पढ़ने के लिए। हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी सिर्फ तुमको एक ओवरव्यू हम देना चाहते हैं कैसा सब कुछ होता है, सिर्फ वही देना चाहते हैं। अभी कैमरा नहीं, लाइन नहीं है, तो कैमरा का लाइट नहीं आ रहा, प्लीज थोड़ा मैनेज कर लेना। हब से तुमको दिखाई दे रहा है, हम भी देख लिया वीडियो में दिखाई दे ही रहा है, ठीक है। तो अपना हम लोग को क्या पढ़ना है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना है। न्यूट्रिशन का मतलब हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम को हम लोग समझ रहे हैं। ह्यूमन कौन है, हम लोग भाई। तो ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम को हम लोग को समझना है। सबसे पहला ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक है एलिमेंट्री कैनल, एक है एसोसिएटेड ग्लैंड्स, ठीक है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक है एलिमेंट्री कैनल, एक है एसोसिएटेड ग्लैंड्स। भैया एलिमेंट्री कैनल क्या होता है, एसोसिएटेड ग्लैंड्स क्या होता है, कोई बात नहीं, हम समझाते हैं। एलिमेंट्री कैनल क्या होता है, एक कैनल टाइप का, एक गुफा टाइप का। गुफा मतलब कैनल, मेरा बोलने का मतलब तुम समझ रहा हो कि तुम कभी कभी न्यूज में नहीं सुनता कि इतना लंबा कैनल बनाया गया, पीएम मोदी के द्वारा ये इनॉग्रेट किया गया, इतना लंबा कैनल, इंडिया का सबसे लंबा कैनल जो कनेक्ट कर रहा है एक स्टेट से एक कैनल को, एक स्टेट से दूसरा स्टेट को, वो कैनल है, बहुत लंबा गुफा है, मतलब कितना 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर का, 40 किलोमीटर का, इतना लंबा लंबा वो कैनल सब है। तो उसी को, वही गुफा जो है, वही कैनल जो है, उसी को कैनल कहा जाता है। तो एलिमेंट्री कैनल क्या है, हम लोग का माउथ से लेके हम लोग का जो एनस तक है, हम लोग का माउथ से लेके यहाँ पे एनस तक होता है, तो एनस तक ये जो गुफा है, ये जो एक पाइप लिया गया है, उसी को एलिमेंट्री कैनल कहा जा रहा है। वो गुफा इसलिए कहा जा रहा है, कैनल इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि कैनल टाइप का ही है, मतलब एक रास्ता टाइप का ही है, तो इसलिए उसको कैनल के तरह से डिनोट किया जाता है। क्या है अपना, माउथ से एनस तक, ठीक है, एलिमेंट्री कैनल है अपना, ठीक है। अब एसोसिएटेड ग्लैंड्स क्या है, एलिमेंट्री कैनल समझ आया कि यहाँ माउथ से लेके एनस तक, तुम समझेगा अभी, रुको। लेकिन माउथ से लेके एनस तक एक कैनल है, एक गुफा है, उसको हम लोग एलिमेंट्री कैनल बोलते हैं, ठीक है। अब एसोसिएटेड ग्लैंड्स क्या, एसोसिएटेड ग्लैंड्स ऐसा है, अच्छा उससे पहले तुमको ग्लैंड्स का मतलब समझा देते हैं। समथिंग, या ऐसे समझ लो, सक्रीट समथिंग, ऐसे लिख दो। secrete something, मतलब ये हम secrete something ऐसे लिख दे, लेकिन सिंपल भाषा में तुमको बोलना चाहिए तो ग्लैंड एक ऐसी चीज है जो कुछ भी चीज secrete कर रहा है। जैसे हम लोग का टीयर ग्लैंड हो गया, तुम बचपन से सुनते आ रहे हो, आंसू कहां से निकल रहा है, टीयर से निकल रहा है, तो वो क्या कर रहा है, कुछ निकाल रहा है। क्या निकाल रहा है, हम लोग का टीयर निकाल रहा है। तो वैसे ही हम लोग का सैलिवरी ग्लैंड है, तुम थोड़ा बात पड़ेगा, यहाँ पे भी लिखा हुआ है सैलिवरी ग्लैंड है, तो वो क्या निकाल रहा है, हम लोग का सलाइवा निकाल रहा है, नहीं कि थूक निकाल रहा है। मतलब ग्लैंड ऐसा चीज होता है जो कुछ चीज सेक्रीट कर रहा है, सेक्रीट मतलब निकालना, तो कुछ चीज निकाल रहा है वो, ठीक है, ये होता है ग्लैंड अपना। अब एसोसिएटेड ग्लैंड्स क्या होता है, वो हेल्प करता है हम लोग का डाइजेशन का प्रोसेस में, हेल्प करता है हम लोग का न्यूट्रिशन का प्रोसेस में। वो क्या करता है, डायरेक्टली वो इन्वॉल्व नहीं है,
वो लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व भी है, लेकिन वो लोग साइड से हेल्प करता है बिना कोई क्रेडिट लिए। वो लोग पे खाना नहीं जा रहा है, खाना वो लोग को नहीं मिल रहा, मतलब खाना तो मिलता ही होगा वो लोग को, लेकिन वो लोग कोई क्रेडिट लेके नहीं है। तुम क्या बोल रहे हो, तुम समझ रहे हो, कोई क्रेडिट लेके नहीं, कोई सिर्फ साइड से वो बोला, वो लोग बस हेल्प करता है वो लोग का। और ऐसा बात है कि ये लोग का बिना हो भी नहीं पाएगा। जैसे कैसे, फॉर एग्जाम्पल तुमको धुरंधर का मूवी तुम देख रहा होगा, धुरंधर बहुत फेमस चल रहा है, तो उसका सेट जहां पे बना है, कहां पे सुने थे, बैंकॉक में सेट से बना है, तो उसका सेट बनाने के लिए इतना मेहनत जो लगा होगा, तो उसमें कितना लोग बनाया होगा, मतलब कितना लोग मिलके वो सेट को बनाया होगा, कितना 6 महीना शायद से, कितना 10-15 दिन तो शायद से सेट बनाने में ही सिर्फ लगा था। तो सेट बनाने में कितना लोग का मेहनत लगा था, सेट बनाने में कितना लोग का मेहनत बना था। वो लोग क्या कर रहा था, हेल्प कर रहा था किसका, मूवी के लिए। लेकिन मूवी का मेन क्रेडिट किसके पास जा रहा है, रणवीर सिंह जो डायरेक्टर वाइक्टर है, वो लोग के पास मेन क्रेडिट जो है वो लोग के पास जा रहा है। लेकिन वो लोग भी हेल्प किया था, वो लोग बिना क्रेडिट लिए हेल्प कर रहा है, और वो लोग के बिना काम नहीं होता। वैसे एसोसिएटेड ज्ञान जो है वो लोग भी बिना क्रेडिट लिए सिर्फ हेल्प कर रहा है, और ये लोग का बिना काम नहीं होगा। ठीक है, आई होप से समझ आ गया होगा। एसोसिएटेड ग्लैंड्स क्या है, सिंपली ये लोग अपने दिमाग में रखो, हेल्प करता है डाइजेशन का प्रोसेस में, बिना कोई क्रेडिट लिए। ये लोग से खाना जो है पास नहीं होता है, डाइजेशन ये लोग करवाता नहीं और खाना ये लोग से पास नहीं होता, लेकिन बस ये लोग साइड से हेल्प करते हैं बैठ के। ठीक है, और एलिमेंट्री कैनल क्या है अपना, ये माउथ से स्टार्ट होता है, तुमको पूरा फील देता है। ठीक है, बायोलॉजी फुल प्रैक्टिकल क्लास, ये अब मेरा साथ छूना। ठीक है, ये अपना माउथ है, माउथ से स्टार्ट हुआ। ठीक है, एलिमेंट्री कैनल पूरा फील के साथ अपना ध्यान मेरा तरफ देना, अच्छा से ध्यान देना। माउथ है ये अपना, माउथ से नीचे जाते जाते, और खुद भी फील करना कोशिश करो। अगर तुम बैठा हुआ है अच्छा जगह में, कहीं पे बैठा बैठा हुआ है, खड़ा होकर वीडियो देख रहा है, फील करो, हाथ लो, फील करो। ये माउथ है अपना, ये आया एलिमेंट्री कैनल, ये इतना इतना जो है ये माउथ है अपना, ये जो इतना है ये माउथ है अपना, ये नीचे गया, यहां से स्टार्ट हो गया अपना एलिमेंट्री, ये सॉरी इसोफेगस। इसोफेगस तुमको अभी दिखाएंगे। इसोफेगस क्या होता है, फूड पाइप होता है, तो हम लोग डाइजेशन कर रहे हैं इसलिए फूड पाइप इस्तेमाल हो रहा है। उसके आगे में वेंट पाइप होता है, उसका पीछे में फूड पाइप होता है, तो फूड पाइप हम लोग को यूज करना है क्योंकि हम लोग को डाइजेशन कराना है। तो ये फूड पाइप हो गया अपना, उसका नीचे जाते गए, नीचे जाते गए, नीचे जाते गए, ये अपना फूड पाइप है, यहाँ से नीचे जाते गए, नीचे जाते गए। और ये लेफ्ट में अपना स्टोमक है, ये लेफ्ट में यहाँ पे देखते रहना, ध्यान से देखना, ये लेफ्ट में अपना स्टोमक है, ऐसे ऐसे याद रखेगा, कभी नहीं भूलेगा सच में। ये अपना स्टोमक है, स्टोमक से यहाँ पे जे शेप में स्टोमक है, यहाँ पे इसे स्टोमक होता है, पूरा पेट तुम्हारा स्टोमक नहीं होता, तुमको इतना ही पता ही होगा, कहीं ना कहीं तो सुन के आया होगा। तो यहाँ पे स्टोमक है, और स्टोमक से कनेक्टेड होते होते स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पे आता है, गोल 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 कॉइल्ड होता है यहाँ पे, वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के बाहर में होता है अपना लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्टेड होता है हम लोग का नीचे में एनस, जहां से हम लोग का वेस्ट मटेरियल जो है, अनअब्सॉर्ब फूड जो है वो निकल जाता है। ठीक है, हम क्या बताएं, माउथ, माउथ क्या है यहाँ पे, माउथ से नीचे या ओसोफेगस, ओसोफेगस क्या है अपना फूड पाइप है। ओसोफेगस क्या है, इसोफेगस, ओसोफेगस नहीं इसोफेगस, सॉरी वो जो है साइलेंट है। तो इसोफेगस क्या है अपना फूड पाइप है, इसोफेगस से नीचे आते हैं हम लोग क्या है, स्टमक है। तो इसोफेगस यहाँ से लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर लंबा होता है, तो यहाँ तक मान लो यहाँ तक जाता है तुम्हारा चेस्ट का जो नीचे, जहाँ पे चेस्ट एंडिंग हो रहा है तुम्हारा, तो वहां का एंडिंग में यहाँ तक फॉर एग्जाम्पल मान लो, और यहां से अपना स्टमक स्टार्ट होता है लेफ्ट अपर लेफ्ट साइड में, अपर लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड का ऊपर तरफ में यहाँ पे अपना स्टमक होता है। तो यहाँ पे अपना स्टमक हुआ, स्टमक के नीचे फिर जाते जाते स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है, पतला पतला होता है, कॉइल्ड होता है। तो यहाँ पे कॉइल्ड होते होते यहाँ पे देखो ये अपना स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन के भीतर में कॉइल्ड रहता है, तो यहाँ से कनेक्टेड हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ पे कॉइल्ड है स्मॉल इंटेस्टाइन, और उसके आउटर कवरिंग पे एक बार ऐसे सिर्फ बाहर में होता है, बाउंड्री होता है उसका, उसको लार्ज इंटेस्टाइन होता है, वो लार्ज इंटेस्टाइन भी हो गया अपना। और लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्टेड होता है यहाँ पे अपना एनएस, जहाँ पे हम लोग का वेस्ट मटेरियल स्टोर होता है, वहीं से हम लोग का वेस्ट मटेरियल निकलता है। ठीक है, बीच में एक रेक्टम भी आएगा, एक्चुअली रेक्टम में स्टोर होता है, लेकिन अभी के लिए सिर्फ एनएस ही जानो, हम लोग का एनएस से जो वेस्ट मटेरियल निकल जाता है। ठीक है, हम लोग को इतना समझ आया। अब स्मॉल इंटेस्टाइन एक्चुअली में लंबा होता है लार्ज इंटेस्टाइन से, ये तुमको हम आगे समझा देंगे, लेकिन अभी के लिए इतना समझो, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है लार्ज इंटेस्टाइन से लंबा होता है, लेकिन वो जो अपना डायमीटर है यानी कि मोटाई में वो थोड़ा पतला होता है। और लार्ज इंटेस्टाइन जो है एक्चुअली में अपना डिस्टेंस में, मतलब लंबाई में छोटा होता है, लेकिन जो पतलाई में होता है वो थोड़ा मोटा होता है, इसलिए उसको लार्ज इंटेस्टाइन कहा जाता है। ठीक है, मतलब मोटाई का हिसाब से स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन कहा जाता है, ना कि लंबाई का हिसाब से। ये लंबा होता है, ये लार्ज इंटेस्टाइन थोड़ा छोटा होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन अगर तुम निकाल के अगर ऐसे करोगे तो लगभग 6 से 7 सेंटीमीटर, अगर हम हो सके ना, एक वीडियो का लिंक तुम्हारा नीचे में होगा, डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे, हम लगाएंगे तो कॉपीराइट मिल जाएगा मेरे को, तो उसको देखना, एकदम प्रैक्टिकली तुमको दिखा रहा असली स्मॉल इंटेस्टाइन, असली का निकाल के इंसान का दिखा रहा है कि कितना लंबा होता है। 6 से 7 मीटर लंबा होता है, 6 से 7 मीटर, तुम्हारा हाइट का डबल ट्रिपल, मेरा हाइट का, जैसे मेरा स्मॉल इंटेस्टाइन निकाल तो मेरे से, हम इतना है, हम 6 फुट के आसपास है, तो मेरे से भी डबल ट्रिपल हो जाएगा वो मेरा स्मॉल इंटेस्टाइन, इतना लंबा होता है, पतला पतला होता है, कॉइल्ड होके मोड़ मार के रखा हुआ रहता है। ठीक है,
अब आया हम लोग का एसोसिएटेड ग्लैंड्स। एसोसिएटेड ग्लैंड्स में तीन टाइप का हम लोग का ग्लैंड्स आ रहा है। ये है अपना सैलिवरी ग्लैंड, लीवर और पैनक्रिया। सैलिवरी ग्लैंड हम लोग का यहाँ पे रहता है, माउथ का ऊपर में रहता है, जो सैलाइवा प्रोड्यूस करता है। और फिर ये लीवर हम लोग का होता है, ये जो स्टमक है, स्टमक का ऊपर में हम लोग का लीवर रहता है, जो कि तुम आगे चल के पढ़ेगा, बाइल जूस सिक्रेट करता है। और हम लोग का पैनक्रियाज है, स्टमक का जस्ट नीचे, स्टमक का ऊपर में लिवर, स्टमक का नीचे में पैनक्रियाज। तो पैनक्रियाज अपना वही पैनक्रियाटिक अमाइलेज, वो सब पैनक्रियाटिक जूस निकालता है, जो कि तुम आगे पढ़ेगा। और सभी के लिए यहाँ पे जान लो, लोकेशन हम तुमको बता दी। अब क्योंकि मेरा पास बोर्ड वोर्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है, उतना अच्छा से एडिटिंग भी नहीं आता मेरे को, तो हम तुमको 3D मॉडल कुछ वैसा करके दिखा नहीं सकते। तुम अगर चाहेगा तो गूगल में सर्च मार के अच्छा से देख सकता है, या हो सकता है हम यहाँ पे एक फोटो भी लगा देंगे। और मेरे पास क्योंकि स्मार्ट बोर्ड है नहीं जो तुमको हम 3D मॉडल दिखाएंगे, इसलिए हम तुमको प्रैक्टिकली दिखा रहे हैं, पूरा फील दिखा रहे हैं कि ये स्टमक है, स्टमक का ऊपर होता है अपना लिवर और स्टमक का नीचे होता है अपना पैनक्रियास। ठीक है, अब तुम यही सब चीज को हम लोग को अब डिटेल में पढ़ना है। चलो स्टार्ट करते हैं वो सब पढ़ना। तो आज हम लोग समझते हैं न्यूट्रिशन ह्यूमन बींग्स को डिटेल में, तुमको ओवरव्यू हम दे चुके हैं, अब डिटेल में इसको पढ़ते हैं। उससे पहले फिर से एक बार रिवीजन करा दे रहा है कैसे होता है, मतलब कैसे ये जो पाथ है, कैनल है हम लोग एलिमेंट्री कैनल, वो कैसे होता है। माउथ से स्टार्टिंग होता है, फिर इसोफेगस में आता है, इसोफेगस यानी कि फूड पाइप में आता है अपना, फिर फूड पाइप से हम लोग का स्टमक में आ जाता है, जो कि अपना अगर तुम छू के पता करेगा तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में हम लोग का क्या है, यहाँ से माउथ अपना स्टार्ट हुआ, तुम्हारा मुंह, फिर उसके बाद इसोफेगस गया यानी कि अपना फूड पाइप गया, फिर उसके बाद लेफ्ट में यहाँ पे स्टमक आया अपना, ये हुआ स्टमक। और फिर उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, हम देखे थे वीडियो में, इसके नीचे नहीं दिखाया था, तो ये देखो ये हम ऐसे हो गए, यहाँ पे स्टमक, इसके नीचे यहाँ पे गोल गोल करके स्मॉल इंटेस्टाइन, कूद के बता तुमको, यहाँ पे गोल गोल करके कॉइल्ड रहता है अपना स्मॉल इंटेस्टाइन। और फिर उसके बाद आता है अपना गोल गोल करके कॉइल्ड हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाहर में आया अपना लार्ज इंटेस्टाइन, जिसको कोलन भी कहा जाता है। उसके बाद अपना एनस आया, वहां से इजेशन हम लोग का हो जाता है। अब तुम क्या है कि तुम सिर्फ हम तुमको मुंह से समझा रहा है, तुमको ऐसा दिखा पड़ा है, लेकिन तुम अच्छा से समझ नहीं पा रहा, तो उसके लिए क्या कर सकते हो तुम, या तो जो भी वीडियो का लिंक विंक लगा है वो भी देख लेना, और फिर तुम्हारा एनसीईआरटी में एक अच्छा डायग्राम देके रखा है, मतलब एनसीईआरटी अच्छा काम कर भी रहा है। ऐसे तुम एनसीईआरटी पढ़ने जाएगा नहीं तो तुम गाली देगा एनसीईआरटी में कैसा भाषा में लिखा गया, लेकिन कुछ अच्छा काम भी कर रहा है, उसमें डायग्राम भी अच्छा देके रखा है, अच्छा एक डायग्राम देके रखा है, उसको देखे तुम अच्छा से समझ सकता है कि कैसे यहाँ पे हो रहा है। अच्छा, इसको ऐसे भी तुम पता नहीं कहीं पे हम देखे थे, हमको याद आ गया अभी, ऐसे तुम ट्रिक करके याद कर सकता है, मेसी मतलब MESSI, वही मेसी जो फुटबॉलर है अपना, तो मेसी जो है उसे तुम याद कर सकते हैं, M से ये माउथ हो गया, E से इसोफेगस हो गया, S से स्टमक हो गया, S से स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, और लास्ट का I से अपना लार्ज इंटेस्टाइन हो गया। लार्ज इंटेस्टाइन का I जो है उसको ले लो, और लास्ट में अपना NS उसको याद कर लेना, मतलब ये शॉर्ट ट्रिक है, याद रखना। ठीक है, वो सब अपना मैटर करनी है, हमको सिर्फ तुमको रिवीजन कराना था, मेसी से तुम याद रख सकता है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहला चीज अपना माउथ से, मतलब यही सारा चीज को हम लोग को डिटेल में पढ़ना है, फिर एसोसिएटेड ग्लैंड्स को भी डिटेल में पढ़ना है, वही जो लिवर पैनक्रियास वो सबको भी डिटेल में पढ़ना है। चलो स्टार्ट करते हैं अपना माउथ से। माउथ में सबसे पहले बता दे रहे तीन पार्ट है अपना माउथ में, क्या है अपना टीथ है, टंग है, और अपना सलाइवरी ग्लैंड है। सलाइवरी ग्लैंड जो है एसोसिएटेड ग्लैंड्स में आता है, और माउथ का पार्ट है टीथ और टंग, लेकिन माउथ में ही सलाइवरी ग्लैंड भी आता है। तो ये देखो, टीथ क्या हुआ अपना दांत, ठीक है, ये दांत है, ये दांत हुआ। टंग क्या हुआ अपना जीभ हुआ। और यहाँ पे हम लोग का यहाँ पे सैलिवरी ग्लैंड होता है, तुम अभी देखिएगा क्या होता है सैलिवरी ग्लैंड, यहाँ पे अपना सैलिवरी ग्लैंड होता है। तो माउथ भैया किस पे डिपेंड है, किस पे पार्ट, तीन पार्ट होता है माउथ का, वो तीन पार्ट क्या होता है अपना टीथ यानी कि टंग, ये दांत है अपना, फिर टंग यानी कि जीभ, और तीसरा अपना सैलिवरी ग्लैंड। ठीक है, तो सबसे पहला है टीथ। दांत का काम क्या है, दांत का काम है चूइंग एंड क्रशिंग ऑफ फूड, मतलब उसको चबाना और फूड को जो है तोड़ना। तुम बिस्कुट लिया, लाइव एक्सपेरिमेंट करो, जाओ भग के जाओ बिस्कुट लेके आओ, और बिस्कुट को लेके कुछ भी है खाने का सामान, तुम उसको लेके क्या करता, चबाता है, कुछ भी हो, मतलब पीने का ना हो बस, मतलब कुछ भी नॉर्मली फूड लेता है, चबाता है। सिंपली सबसे पहला स्टेप हम लोग क्या करते हैं, चबाते हैं उसको, चबाते हैं और तोड़ते हैं उसको। तो यहाँ पे क्या लिखा गया, चूइंग एंड क्रशिंग ऑफ फूड। ठीक है, और इसको मैकेनिकल डाइजेशन भी कहा जाता है, मैकेनिकल डाइजेशन। ठीक है भैया, और सबसे पहला स्टेप जो हम लोग लेते हैं, खाना को तुम जो ले रहा है माउथ में नहीं, मतलब माउथ में पहुंचने से पहले खाना को अंदर लेना, सबसे पहला स्टेप जो लेता है अंदर लेना, उसको इंजेशन कहा जाता है। ठीक है, यहां से लास्ट में इंजेशन है, तो यहाँ पे तुम ले लो इंजेशन। आई होप से दिखाई दे रहा होगा, नहीं भी दिखाई दे रहा होगा तो मेरा मुंह से सुन रहे, इंजेशन, खाना को अंदर लेना। तुम थोड़ा पहले कहीं ना कहीं हम पढ़ाए, हमको याद है, ये वीडियो में पढ़ाए हम, खाना को अंदर लेना, इंजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग समझ लिए टीथ का रोल क्या है, चूइंग एंड क्रशिंग ऑफ फूड, उसको चबाना और तोड़ना। ठीक है, हम लोग को इतना समझ आया भैया। अब उसके बाद टंग आता है अपना, टंग का रोल क्या है अपना, टंग का रोल है रोलिंग, टेस्टिंग एंड स्वॉलोइंग ऑफ फूड। टंग का रोल है
खाना को रोल करना, खाना को रोल मतलब इस समय अभी इतना में समझ लो, खाना को रोल करके आगे पीछे करना, पीछे तक लेके जाना। और दूसरा चीज हम लोग करता है वो टेस्टिंग देता है, हम लोग का टेस्ट देता है, टंग से ही टेस्ट आता है, वो तो कब तुम सुनते आ रहा है। और फिर स्वेलिंग ऑफ फूड मतलब खाना को घोटना, मेरे साथ करना, कुछ खाया होगा तो अच्छा बात है, नहीं तो थूक को ही घोटो, थूक को। भाई प्लीज बायोलॉजी क्लास है सर, अजीब मत समझना, मतलब अपना थूक को घोटो। तो थूक को घोटा तुम, तो तुम फील आया होगा कि जीभ भी तुम्हारा मूव कर रहा है, जीभ जो है उसी से तुम्हारा घोटा रहा है, जीभ से हेल्प हो रहा है। तो वो क्या हो रहा है, स्वॉलोइंग हो रहा है, स्वॉलोइंग को घोटाना को ही स्वॉलोइंग बोलते हैं। थूक को जब तुम घोट रहा है तो जीभ का हेल्प हो रहा है, तो वही जीभ अपना क्या काम कर रहा है, स्वॉलोइंग ऑफ फूड कर रहा है। और ये बता दे रहे टेस्टिंग ऑफ फूड जो है कैसे होता है, अपना टेस्ट बड से होता है, जिसको हम लोग गस्टेटरी रिसेप्टर्स भी कहते हैं, मतलब अच्छा से नाम दिए तो गस्टेटरी रिसेप्टर्स। इसके बारे में तुम आगे दूसरा चैप्टर जो है तुम्हारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन उसमें पड़ेगा। बट अगर तुम्हारा क्लास में कभी पूछ ले तो तुम अपना ये बात बता कि सर टेस्टिंग ऑफ फूड जो है गस्टेटरी रिसेप्टर से होता है, तो अपना ऑरा बढ़ा सकते हैं, समझे? ठीक है, रोलिंग, टेस्टिंग एंड स्वॉलिंग ऑफ फूड टंग का अपना काम है। तीसरा चीज है अपना सैलिवरी ग्लैंड, जो कि अपना एसोसिएटेड ग्लैंड्स का एसोसिएटेड ग्लैंड जो था, एक तो है डाइजेस्टिव, हम लोग पढ़े थे एलिमेंट्री कैनल, तो ये जो है माउथ में टीथ और टंग जो है एलिमेंट्री कैनल का पार्ट हुआ, और ये तीसरा वाला जो है एसोसिएटेड ग्लैंड्स का पार्ट हुआ, यानी कि सैलिवरी ग्लैंड जो एसोसिएटेड ग्लैंड का पार्ट है। तभी भी ये माउथ में ही क्योंकि आता है तो हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। तो सैलिवरी ग्लैंड क्या होता है, सिक्रीट करता है सैलिवरी एमाइलेज। तुमको कुछ नहीं समझना, बस यहाँ पे दो छोटे छोटे मसल्स है, उसको ग्लैंड इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वो कुछ सिक्रीट करता है। वो क्या सिक्रीट करता है, वो सैलिवरी एमाइलेज सिक्रीट करता है। सैलिवरी एमाइलेज क्या होता है, ये सिक्रीट करने से क्या हम लोग को मदद मिलता है, और हम लोग डाइजेशन में इसको क्यों पढ़ रहे हैं, तो ये सैलिवरी एमिलीज जो है, एमिलीज बोल रहे हैं, सैलिवरी अमाइलेज जो है वो स्टार्च को माल्टोस में कन्वर्ट करता है। भैया स्टार्च क्या है, माल्टोस क्या है? स्टार्च क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स शुगर होता है, और माल्टोस क्या होता है, अपना सिंपल शुगर होता है। अभी के लिए सिंपल भाषा में मतलब ऐसे याद करना, और सिंपल भाषा में इतना समझो कोई कॉम्प्लेक्स फूड को वो सिंपलर में कर दिया, कोई कॉम्प्लेक्स फूड को वो सिंपलर में कर दिया। तो यानी कि हम लोग का डाइजेशन का प्रोसेस जो है स्टार्टिंग ऑफ द माउथ, मतलब माउथ से ही शुरू हो जाता है। सलाइवरी एमाइलेज जैसे ही वो मिक्स होता है अपना खाना के साथ, वैसे ही स्टार्ट हो जाता है अपना डाइजेशन का प्रोसेस। डाइजेशन क्या है भैया, डाइजेशन है ये ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। तो सिंपलर सब्सटेंसेस तो यहीं से होने लगा। देखो ये कॉम्प्लेक्स शुगर था, उसको सिंपल शुगर में कन्वर्ट करा, तो यहीं से टूटना स्टार्ट हो गया अपना डाइजेशन का प्रोसेस जो है, यहीं से फूड का टूटना, डाइजेशन का प्रोसेस भी स्टार्ट हो गया। यही था अपना माउथ क्या है, फिर से बता देते, टीथ, टंग और सैलिवरी ग्लैंड में डिवाइडेड है, मतलब 3 पार्ट है माउथ का। उसमें टीथ के बारे में समझा दी क्या करता है, टंग क्या करता है समझा दिए, सैलिवरी ग्लैंड क्या करता है वो समझा दिए। तो ये था अपना माउथ। अब हम लोग को पढ़ना होगा इसोफेगस। माउथ अपना हो गया, अब हम लोग पढ़ेंगे इसोफेगस के बारे में। चलिए चलते हैं उसमें। तो हम लोग आ चुके हैं इसोफेगस को पढ़ने के लिए। इसोफेगस क्या है, एक मस्कुलर ट्यूब है। मस्कुलर और स्पेसिफिक में जाए तो स्मूथ मसल्स का बना हुआ है, बट उतना तुमको जाने की जरूरत है, सिर्फ इतना समझो कि एक मस्कुलर ट्यूब है। ठीक है, एक मस्कुलर ट्यूब है। कहां पे ट्यूब है, यहां से यहां तक 25 से 30 सेंटीमीटर के आसपास होता है। 25 से 30 सेंटीमीटर के आसपास होता है, और यहां से माउथ का यहां पे खत्म हुआ, यहां से स्टार्ट होकर लगभग तुम्हारा चेस्ट का एंडिंग तक मान लो वहां तक होता है। स्टोमक का स्टार्टिंग तक वहां तक होता है। स्टोमक यहाँ पे रहता है, तो स्टोमक का स्टार्टिंग से, तो स्टोमक का स्टार्टिंग कहां से होता है, लगभग मान लो यहाँ से, तो यहाँ से अपना गला का यहाँ से और नीचे तक। ठीक है, एक मस्कुलर ट्यूब होता है, 25 से 30 सेंटीमीटर लंबा होता है। माउथ के बाद इसोफेगस आता है, इसको फूड पाइप भी कहा जाता है, इसको फूड पाइप भी कहा जाता है। और ये क्या होता है, फूड पाइप क्या है, विंड पाइप है। ठीक है, आगे में हम लोग का फूड पाइप है, फूड पाइप के आगे में होता है विंड पाइप, विंड पाइप के पीछे में होता है फूड पाइप। तो फूड पाइप से गुजरते हुए हम लोग का स्टमक में जाता है। ठीक है, अब ये क्या करता है, पुश करता है फूड को थ्रू पेरिस्टाल्सिस या फिर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ये खाना को पुश करता है डाउनवर्ड्स, डाउनवर्ड्स मतलब नीचे में तरफ लेके जाता है। तो ये खाना को नीचे की तरफ लेके जाता है, या तो पेरिस्टाल्सिस या फिर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट भी कहा जाता है। अब भैया ये जो पेरिस्टाल्सिस जो आपसे भी प्रोनाउंस नहीं हो रहा, मेरे से भी प्रोनाउंस नहीं हो रहा, ये है क्या? तो ये क्या होता है, बेस्ट एग्जाम्पल इसका दे, ये वाला मूवमेंट का बेस्ट एग्जाम्पल दे। तो तुम अल्फा लेवल का भी चॉकलेट खाया, हम तो बचपन में जैसे खाते थे, तो अल्फा लेवल या फिर एक्लेयर्स का आता था, एक गोल वाला क्लियर जो चॉकलेट होता था। वो सब में क्या होता था कि वो लोग अच्छा से पैकेजिंग वो लोग का बहुत बड़ा होता था। 1 रुपया वाला चॉकलेट का बात करें तो वो लोग का पैकेजिंग बहुत अच्छा से होता था, तो उसमें अच्छा से अंदर में ना अच्छा से हवा भर के रखता था। तो जब उसको ऐसे करते थे ना, डायरेक्ट वो खुल के हम लोग का मुंह में आ सकता था।
फाड़ना नहीं, उसको फाड़ के नहीं करते थे, क्या होता था, या फिर कोई कोई सेंटर फ्रेश के साथ भी करता होगा, सेंटर फ्रूट के साथ भी करता होगा, ऐसे करते हैं तो फटाक से दिखता है, मुंह में वो लोग आ जाता है। तो वो जो ऐसे किए, थोड़ा सा विजुअलाइज करना, वो जब ऐसे किए पैकेट को, तो वो क्या हुआ, अंदर जो मूवमेंट जो हुआ, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन, पहले कॉन्ट्रैक्ट किए मतलब उसको पचकाए तो हम लोग का मुंह में आ गया, फिर वो रिलैक्स हो गया। तो इसी को पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कहा जाता है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ईसोफेगस। ईसोफेगस का रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन मतलब मान लो वही यहां पे किया जा रहा है, पहले पचकाया, कॉन्ट्रैक्ट किया, पचकाया, फिर रिलैक्स हुआ, फिर पचकाया, फिर रिलैक्स हुआ, फिर पचकाया, फिर रिलैक्स हुआ। तो यानी कि ऐसे 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 मूवमेंट करके वो जो खाना जो है डाउनवर्ड्स जाता है। समझ में आया कुछ? या खुद भी तुम इमेजिन भी कर सकता है, लाइक बस इतना समझो कि रिदमिक ऐसे ऐसे खाना जो ऐसे 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 जाता है, ऐसे ऐसे जाता है, सिंपली इतना समझो। या फिर वो चॉकलेट वाला एग्जांपल दिया, उससे भी समझ लेना, बहुत ही इजी चीज है, कोई उसमें उतना माथा पेची नहीं है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है। यहाँ पे ये बता देते हैं कि यहाँ पे कोई एंजाइम नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ पे कुछ भी एंजाइम नहीं है, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है, कोई खाना को डाइजेस्ट, खाना को और तोड़ा नहीं जा रहा है, यहाँ पे बीच रास्ता में कुछ नहीं होता, सिर्फ एक मूवमेंट का वो पाथ है, एक मूवमेंट का पाइप है, सिर्फ एक पाइप है जिससे वो खाना जो है नीचे जाता है, डाउनवर्ड्स तरफ जाता है। बस इतना ही हो गया। यहाँ पे लिख देता नो डाइजेशन, यहाँ पे कोई डाइजेशन नहीं होता, बस यही था इसमें। चलो चलते हैं अपना इसोफेगस के बाद स्टमक पढ़ने। तो आप स्टमक को अच्छा से पढ़ते हैं। स्टमक क्या है? अपना एक जे शेप्ड ऑर्गन है, जो कि जे शेप सैटेलाइट ऑर्गन है। अब जे शेप क्यों कहा जा रहा है भैया? जे शेप इसलिए कहा जा रहा है, ये देखो स्टमक का ऐसा डायग्राम है। अब तुम ध्यान से यहाँ पे देखिएगा तो जे यहाँ पे हम ऐसे बनाए, जे फॉर जोकर, तो ये जे शेप से क्या मैच नहीं कर रहा है? हाँ भैया, ये तो जे शेप से मैच कर रहा है, इसलिए इसको जे शेप कहा जाता है। ठीक है, अब सैक लाइक लिखा गया, तो सैक लाइक का मतलब क्या है? सैक मतलब बोरा होता है। ठीक है, तो सैक यहाँ पे इसलिए लिखा गया क्योंकि ये जो है सैक जैसा बिहेव कर रहा है, यानी कि बोरा जैसा बिहेव करता है। अब तुम बोरा में सामान नहीं रखा हुआ है, तो वो बोरा अपना उसको पचका हुआ है, अपना ऐसा पोजीशन में पचका हुआ है। ठीक है, और जब उसमें तुम सामान रख देता है, वो क्या होता है? फैल जाता है, एक्सपैंड कर जाता है, भर जाता है। तो वैसे ही अपना स्टमक है, जब उसमें कुछ नहीं रहता तो हम लोग का स्टमक फ्लैट रहता है, ऐसे ही है। तुम खुद से भी इमेजिन कर सकते हैं, ऐसे फ्लैट रहता है। और जब हम लोग जब खाना खाने लगते हैं, जब ज्यादा खाना खाने लगते हैं, तो एक्सपैंड करते जाता है, एक्सपैंड करते जाता है, मतलब जगह बनाते जाता है। इसलिए तुमको जब ज्यादा खाना खाने लगता है, तुमको भारी भारी लगता है या तुम्हारा पेट फूला फूला लगता है। तो स्टमक क्या है? अपना एक सैक लाइक है, उसमें क्या होता है? जब खाना एंटर करता है वो एक्सपैंड कर जाता है। वो क्या कर जाता है? एक्सपैंड कर जाता है। तो इसलिए इसको सैक लाइक ऑर्गन कहा गया है। इधर लिख दिया एक्सपैंड व्हेन फूड एंटर्स, नोट्स में लिखते रहना। ठीक है, ये डाइजेशन दो तरीका का करता है, मैकेनिकल डाइजेशन और केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन हम तुमको सिर्फ मुंह से समझा दे रहे क्योंकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और केमिकल डाइजेशन हम लोग को अच्छा से समझना है। ठीक है, मैकेनिकल डाइजेशन अगर मुंह से सिर्फ समझा देते हैं, क्या है मैकेनिकल डाइजेशन में? क्या होता है देखो, स्टमक जो है उसका हम क्या बताए तुमको अभी, सैक लाइक चीज है। तो सैक लाइक चीज है तो मतलब उसमें खाना घुसेगा तो वो फैलेगा, खाना नहीं रहेगा तो ऐसे होगा, पच के रहेगा। तो ये होना, ये एक मूवमेंट कर रहा है स्टमक जो है, इसका वजह से स्टमक जो है मूवमेंट कर पाता है। और स्टमक जो है मसल का बना होता है, स्टमक बोन का नहीं बना होता है, इसलिए वो मूवमेंट कर पा रहा है। तो स्टमक जो है मसल का बना हुआ है, वो मूवमेंट कर रहा है। अब इसी मूवमेंट का वजह से क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, खाना कभी कभी क्या, मोस्ट ऑफ द टाइम खाना जो है ब्रेक डाउन हो जाता है, खाना जो है ब्रेक डाउन हो जाता है यही मूवमेंट का वजह से। और क्योंकि ब्रेक डाउन हो रहा है तो इसलिए इसको डाइजेशन कहा जाता है। और क्योंकि इसमें कोई भी केमिकल का यूज नहीं हो रहा है, इसलिए इसको मैकेनिकल डाइजेशन कहा जाता है। इसको चर्निंग ऑफ फूड भी कहा जाता है, यानी कि मूवमेंट का वजह से खाना का टूटना। ठीक है, उतना ज्यादा हाई अमाउंट में भी नहीं होता है, लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा खाना उसमें ही टूट जाता है, सिर्फ इसका मूवमेंट का ही वजह से। ठीक है, हम लोग मैकेनिकल डाइजेशन समझ लिए। और हम लोग को समझना है केमिकल डाइजेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है हम लोग के लिए। केमिकल डाइजेशन समझने से पहले तुमको समझना पड़ेगा कौन सा ग्लैंड एक्सक्रीट करता है ये केमिकल को। सिंपल सा चीज, इसका जो वॉल है, स्टमक, अपना स्टमक है, स्टमक यहाँ पे प्रेजेंट रहता है, ये माउथ इसोफेगस, याद करो, माउथ इसोफेगस स्टमक, माउथ इसोफेगस, ये जो फूड पाइप गया अपना, और यहाँ पे स्टमक। तो यहाँ पे जो स्टमक है अपना चेंज शिफ्ट है, छोटा सा ही रहता है, ज्यादा बड़ा नहीं रहता है। तो ये जो स्टमक है अपना, इसका वॉल्स पे गैस्ट्रिक ग्लैंड रहता है, इसका वॉल्स पे क्या रहता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड रहता है, जो कि सेक्रेट करता है गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये देखो रेड रेड से बना हुआ है, मान लो यही अपना गैस्ट्रिक ग्लैंड, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है गैस्ट्रिक जूस सेक्रेट करता है, और गैस्ट्रिक जूस से ही हम लोग को बहुत हेल्प मिलता है डाइजेशन में। अब गैस्ट्रिक जूस में 3 प्रकार का होता है, पहला होता है पेप्सिन, दूसरा होता है HCl और तीसरा होता है म्यूकस। मतलब ये 3 चीज प्रेजेंट होता है गैस्ट्रिक जूस के अंदर। अब हम लोग ये सब चीज को समझते हैं। पेप्सिन क्या है अपना? सबसे पहला होता है अपना पेप्सिन। पेप्सिन क्या है? हम एंजाइम है जो कि ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन को, एंजाइम है जो ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन को। एंजाइम को अभी सिर्फ इतना समझ के रखो, जो हेल्प करता है, एंजाइम एक ऐसा चीज है जो हेल्प करता है हम लोग को केमिकल रिएक्शन को स्पीड बढ़ाने में, मतलब केमिकल रिएक्शन को कराने में हेल्प करता है एंजाइम। अभी सिर्फ इतना समझ के रखो, ठीक है। एंजाइम, तो पेप्सिन क्या है?
एक ऐसा एंजाइम है जो कि ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन को, मतलब सिंपली समझो कि वो ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन में हेल्प करता है। ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन में क्या करता है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करके अमीनो एसिड में बनता है, वो तुम आगे हम लोगों को समझाएंगे, लेकिन अभी के लिए वो ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन को। पेप्सिन क्या करता है, पी फॉर पेप्सिन, पी फॉर प्रोटीन, तो वो क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन को, ठीक है, यानी कि प्रोटीन को तोड़ता है। HCl क्या है, एक एसिडिक मीडियम बनाता है, मेक्स द HCl क्या है, मेक्स द मीडियम एसिडिक एंड किल्स बैक्टीरिया। तुमको ये तो समझ आया कि किल्स बैक्टीरिया समझ आया, लेकिन एसिडिक मीडियम क्यों चाहिए भैया, ये कर क्यों रहा है, HCl का क्या नीड है हम लोग का बॉडी में। अच्छा देखो, एक्चुअली में HCl जो है बहुत ही हार्मफुल केमिकल है, मतलब बहुत ही विगरसली एक्ट करता है, मतलब बहुत खतरनाक है हम लोग के लिए। अगर हम लोग का स्किन पे गिरेगा, स्किन जला देगा, अगर हम लोग का टी शर्ट पे गिरेगा तो वो टी शर्ट जला देगा। तुम्हारा लैब में कभी तुम जाएगा तो तुमको हमेशा तुम्हारा टीचर केयरफुल रहेगा कि तुम लोग HCl से दूर रहो, और हमेशा वहां पे ऐसा रहता है कि HCl का मात्रा, बहुत सारे लैब में HCl होता ही नहीं है, और क्या होता है HCl को साइड करके रखा जाता है, मतलब बच्चा लोग के सामने नहीं रखा जाता है। HCl इतना खतरनाक है, ठीक है, तो HCl इतना खतरनाक है, तो भैया ये चीज जो है हम लोग का पेट में क्या कर रहा है, ये HCl जो है हम लोग का पेट में क्या कर रहा है। तो ऐसा बात है कि पेप्सिन जो है प्रोटीन को तो ब्रेक डाउन करता है, ठीक है, और प्रोटीन को ब्रेक डाउन करना आसान चीज नहीं है, तो पेप्सिन प्रोटीन को तो ब्रेक डाउन करता है, लेकिन वो एक डिमांड रखता है। वो क्या डिमांड रखता है कि उसको एक एसिडिक मीडियम चाहिए होता है, मतलब उसको एक लो पीएच वाला मीडियम चाहिए होता है। बहुत जगह तुमको लो पीएच भी बोलेगा, लो पीएच कुछ मत समझना, लो पीएच सिर्फ होता है एसिडिक। तुम जब आगे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स पढ़ेगा केमिस्ट्री का चैप्टर 2, तब तुम उसमें समझेगा कि अच्छा पीएच से क्या होता है, लेकिन अभी के लिए इतना समझिए, लो पीएच कहीं पे भी तुम सुनेगा तो मतलब वो कहा जा रहा है एसिडिक इन्वायरमेंट। तो पेप्सिन जो है उसको एक एसिडिक इन्वायरमेंट चाहिए प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने के लिए, और यही एसिडिक इन्वायरमेंट हम लोग को HCl प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो अपना मीडियम को एसिडिक किया, और क्या करता है, और क्योंकि मीडियम एसिडिक हो जाता है तो बहुत सारा हम लोग का स्टमक का बैक्टीरिया भी मारा जाता है उसी में, ठीक है, तो इसमें हेल्प करता है। अब तीसरा अपना म्यूकस। म्यूकस क्या करता है, इनर लाइनिंग, मतलब प्रोटेक्ट, ये स्टमक जो है उसका इनर लाइनिंग में रहता है, मतलब अंदर वाला लाइनिंग में रहता है, यहाँ पे म्यूकस वो प्रेजेंट रहता है। और म्यूकस क्या करता है, हम लोग को बचाता है, हम लोग को प्रोटेक्ट करता है हम लोग को स्टमक का वॉल्स को, किससे, HCl से। अभी तुमको क्या होता है, HCl एक बहुत ही हार्मफुल केमिकल है, तो अगर वो स्टमक का वॉल पे, अभी हम तुमको क्या बताएगा, अगर वो स्किन में लग जाएगा तो वो स्किन को जला देगा, तो इसका मतलब स्टमक का वॉल पे भी लग गया तो स्टमक को भी जला देगा। हाँ, तो अगर वो स्टमक का वॉल पे लगा तो स्टमक को भी जला देगा। तो इसलिए कुदरत, हम भगवान हम लोग का बॉडी में, लाइक जस्ट इमेजिन कि कैसे भगवान हम लोग को बनाया है, मतलब कितना, मतलब कभी क्लिक किया तुम्हारा माइंड में कि भगवान हम लोग को कैसे बनाया। हम लोग का स्टमक के अंदर म्यूकस भी देके रखा है कि एक हम लोग का प्रोटेक्ट करे, हम लोग का जो स्टमक है उसको प्रोटेक्ट भी करे, और सब कुछ भगवान देके रखा है। ऐसा नहीं है कि हम लोग पैदा होते तो हम लोग का अंदर ये नहीं होता, अच्छा ये बच्चा का अंदर ये नहीं है, चलो म्यूकस लगाना पड़ेगा, अच्छा ये सब चीज, अच्छा ये हम लोग का प्रोटेक्ट नहीं करा इनर लाइनिंग को तो म्यूकस ढुका दिए, ये पेप्सिन ढुका दिए, ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ भगवान हम लोग, कुदरत हम लोग का क्या करिश्मा है हम लोग का बॉडी का। अच्छा छोड़ो पढ़ाई करना। हम लोग को प्रोटेक्ट क्या करता है, इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक को किससे प्रोटेक्ट करता है, फ्रॉम HCl। लाइक अगर थोड़ा सा तुम अपना माइंड ओपन करके समझोगे ना, ओपन माइंड के साथ बायोलॉजी पढ़ोगे, थोड़ा इस माइंडसेट से पढ़ोगे कि हम खुद का ही बॉडी के बारे में समझ रहे हैं, पॉजिटिव माइंडसेट से पढ़ोगे, तुमको बायोलॉजी बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग लगने वाला है, ठीक है। यही था अपना स्टमक। स्टमक क्या, फिर से एक बार रिवीजन करा दे रहे, एक जे शेप ऑर्गन है, सैक लाइक ऑर्गन है, डाइजेशन दो तरीका करता है, केमिकल मैकेनिकल डाइजेशन, केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन वही उसका मूवमेंट का वजह से खाना जो है टूट जाता है, खाना इसलिए टूट जाता है, खाना टूट जाता है इसलिए उसको मैकेनिकल डाइजेशन कहा जा रहा है। और फिर दूसरा अपना केमिकल डाइजेशन करता है। केमिकल डाइजेशन कैसे करता है, स्टमक का वॉल जो है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड कंटेन करता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या सिक्रीट करता है, गैस्ट्रिक जूस कंटेंट सिक्रीट करता है, और गैस्ट्रिक जूस ही हम लोग को केमिकल डाइजेशन कराता है। गैस्ट्रिक जूस में 3 प्रकार का होता है, पेप्सिन, HCl, म्यूकस। पेप्सिन क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन को। म्यूकस, HCl क्या है, एक एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है पेप्सिन को, और म्यूकस क्या है, प्रोटेक्ट करता है इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक को, किससे, HCl से, ठीक है। अब ये था इसमें, हम लोग चलते हैं अपना नेक्स्ट स्लाइड पे। तो ये हम लोग आ चुके अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। इस पे हम लोग को लिवर के बारे में पढ़ना है। लिवर से पहले तुमको हम थोड़ा बैक स्टोरी दे देते हैं कि हम लोग क्या क्या पढ़ रहे हैं। हम लोग एलिमेंट्री कैनल के बारे में पूरा पढ़ रहे हैं, यानी कि पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं। एलिमेंट्री कैनल से स्टार्ट किया, एलिमेंट्री का स्टार्टिंग होता है, एलिमेंट्री कैनल का स्टार्टिंग होता है माउथ, फिर आता है इसोफेगस, फिर आता है अपना स्टमक। माउथ, इसोफेगस, स्टमक हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग को पढ़ना है स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, फिर इजेशन कैसे होता है वो पढ़ना है हम लोग को, ठीक है। अब यहाँ पे भैया हम तो देखे कि स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन आता है, लेकिन आप तो लिवर का पढ़ा रहे हैं, तो ये कहां से कनेक्शन बैठ रहा है भैया। तो एक्चुअली ये है कि हम लोग स्टमक जब पढ़े, तुम इससे पहले स्टमक पर क्या है, तो स्टमक में क्या था, HCl का यूज होता है, यानी कि एसिडिक इन्वायरमेंट प्रोवाइड हो रहा था, खाना में HCl ऐड हो रहा था। क्यों, क्योंकि प्रोटीन का ब्रेक डाउन करना था पेप्सिन को, तो वो HCl यानी कि एसिड वहां पे, जो कि एक हाईली डेंजरस जो है, हाईली डेंजरस एसिड है वहां पे, तो उसमें क्या हुआ, खाना मिक्सअप हो गया एसिड के साथ, खाना
एसिड के साथ मिक्सअप हो गया, तो क्या हुआ कि खाना जब तक स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो वो एसिडिक हो जाता है और बहुत ज्यादा मतलब वो स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए इतना खाना बहुत मुश्किल हो जाता है उसको डाइजेस्ट करना। वो ऐसा इन्वायरमेंट से गुजर के आया, वो जो खाना है ऐसा इन्वायरमेंट से गुजर के आया स्टमक के बाद कि उसके लिए स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है अकेला उसको डाइजेस्ट करना। तो वो क्या करता है, वो हेल्प मांगता है लिवर, सबसे पहले वो हेल्प मांगता है एसोसिएटेड ग्लैंड्स का। एसोसिएटेड ग्लैंड्स हम लोग को स्टार्टिंग में क्या बताया, एसोसिएटेड ग्लैंड्स क्या है, वो लोग हेल्प करता है बिना कोई क्रेडिट का, लेकिन खाना वो लोग में से पास नहीं होता है, तो वो लोग सिर्फ हेल्प करने आएगा। अब एसोसिएटेड ग्लैंड पे कौन कौन हेल्प करने आएगा, लिवर और पैनक्रियास, वही हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, आई होप सो तुम समझ गए होगे क्यों हम लिवर के बारे में पढ़ा रहे हैं। अब लिवर के बारे में पहले पढ़ लेते हैं, फिर पैनक्रियास के बारे में पढ़ाएंगे। अपना लिवर क्या है, हम लोग को स्मॉल इंटेस्टाइन से पहले ही स्मॉल, यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहाँ पे स्टमक था, ये माउथ, इसोफेगस, स्टमक, स्टमक का यहाँ पे अपना लिवर होता है, देखना दिख रहा नहीं पता, ये स्टमक है अपना, यहाँ पे अपना लिवर होता है। ठीक है, और लिवर के स्टमक के नीचे पैनक्रियास होता है, लेकिन अभी लिवर जो है कुछ इस तरफ, स्टमक इस तरफ होता है, तो लिवर अपना इस तरफ होता है। काट के दिखाया गया नहीं दिखा पाएंगे, सॉरी। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना। लिवर क्या करता है, लिवर सिक्रीट करता है बाइल जूस। अब बाइल जूस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसके लिए, अपने डाइजेशन के लिए, जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है हेल्प करता है, मतलब इन द सेंस हेल्प करता है डाइजेशन में हम लोग का। किसको हेल्प करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का, तो सिक्रीट करता है बाइल जूस। बाइल जूस क्या होता है, बाइल जूस स्टोर किया जाता है गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर मतलब तुम सुना ही होगा इससे पहले, बहुत बड़ा सुना होगा गॉल ब्लैडर, कि उसका पथरी हो गया गॉल ब्लैडर में, उसको ऑपरेशन हो रहा है गॉल ब्लैडर का। तो कुछ नहीं होता है, मतलब पथरी, इसको हिंदी में तो पथरी कहा जाता है। ये लंग्स के अंदर ही प्रेजेंट होता है, मतलब ये लंग्स है तो उसके भीतर इनसाइड तरफ ही प्रेजेंट होता है, मान लो अंदर में ही प्रेजेंट होता है अभी के लिए, गॉल ब्लैडर जो उसका अंदर प्रेजेंट होता है। उसके बाद क्या है, बाइल जूस जो है मेक फूड को एल्कलाइन बनाता है। एल्कलाइन का मतलब क्या हुआ भैया, तुमको बस जितना हम समझा रहे हैं उतना ही समझना, इसके बाद जब तुम केमिस्ट्री पढ़ेगा, चैप्टर 2 पढ़ेगा उसका, तब तुम और अच्छा समझ पाएगा। ठीक है, हम तुमको स्टार्टिंग में ही समझाए कि खाना जो है वो स्टमक से होकर आ रहा है। स्टमक में क्या था, एसिडिक इन्वायरमेंट था, यानी खाना जो है एसिडिक हो चुका है। अब एसिडिक हो चुका है तो बहुत बहुत मुश्किल है उसको डाइजेस्ट करना, तो इसके लिए बाइल जूस हेल्प करता है। बाइल जूस क्या करता है, उसको एल्कलाइन बनाता है, यानी कि उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। उस पे बेस, एसिड है बेस है, ठीक है, तुम थोड़ा सा तो जानता होगा। एसिड है, एसिड को मारता है कौन है, बेस। जैसे क्या हो, हम लोग क्या होता है, ठंडा को गर्मी मारता है, गर्मी को ठंडा मारता है, ऐसे कुछ होता है ना। तो वैसे यहाँ पे क्या है, एसिड को बेस मारता है, बेस को एसिड मारता है। तो यहाँ पे एसिडिक खाना है अपना, तो एसिडिक खाना को मारने के लिए हम लोग को बेस मिलाना पड़ता है। और ऐसा बेस जो पानी में सॉल्युबल होता है, ऐसा बेस जो पानी में सॉल्युबल होता है, उसको एल्कलाइन कहा जाता है। अभी के लिए बस इतना समझो कि एल्कलाइन मतलब बेस होता है, तो वो खाना को एल्कलाइन बनाया जाता है, यानी कि उसको थोड़ा सा न्यूट्रलाइज किया जाता है बेस मिला के। तो बाइल जूस यही हेल्प करता है। ठीक है, खाना को एल्कलाइन बनाता है। और फिर हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट क्या है, समझाते हैं तुमको। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कुछ भी नहीं है, ये क्या करता है, सिंपली सबसे पहले बता दें, सबसे सिंपल चीज, सबसे इसका फंक्शन क्या है, ये करता है फैट का डाइजेशन में हेल्प करता है। फैट क्या भैया, फैट न्यूट्रिएंट्स है, मतलब कोई भी खाना है उसका तुम पीछे न्यूट्रिएंट्स दिखेगा, इसमें लिखा रहेगा फैट्स इतना है, कार्ब्स इतना है, कार्ब्स मतलब कार्बोहाइड्रेट होता है, फिर प्रोटीन इतना है। तो वैसे ही फैट्स एक न्यूट्रिएंट्स है खाना का। ठीक है, अब ये क्या करता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट क्या करता है, फैट डाइजेशन में आसान बनाता है, फैट डाइजेशन को, फैट डाइजेशन में हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है, चलो देखते हैं। The process of breaking down the complex fat molecules into smaller fat molecules by the action of bile salts present in bile juice, ये सब कुछ तुम्हारा नोट्स में होना चाहिए। ठीक है, the process of breaking down, यानी कि ब्रेक डाउन हो रहा है कॉम्प्लेक्स फैट मॉलिक्यूल्स का, कॉम्प्लेक्स फैट मॉलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन हो रहा है किसमें, स्मॉलर फैट मॉलिक्यूल्स में। किसके द्वारा, बाइल सॉल्ट्स के द्वारा, जो कि प्रेजेंट होता है बाइल जूस में। ठीक है, बाइल जूस में बाइल सॉल्ट्स प्रेजेंट होता है। वो बाइल सॉल्ट्स क्या करता है, कॉम्प्लेक्स फैट मॉलिक्यूल्स, मतलब एक कॉम्प्लेक्स फैट मॉलिक्यूल जो बहुत हार्ड होता है डाइजेस्ट करना हम लोग का डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, उसको सिंपल फैट मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है। कौन कन्वर्ट करता है, बाइल सॉल्ट्स कन्वर्ट करता है। बाइल सॉल्ट किस में प्रेजेंट होता है, बाइल जूस में बाइल जूस में प्रेजेंट होता है। बस तुमको अभी के लिए इतना ही जानने की जरूरत है, कुछ ज्यादा अंदर घुस के तुमको समझने का जरूरत नहीं है। यही होता है अपना इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। यहाँ पे देख लो, ये ऐसे लार्ज फैट मॉलिक्यूल था, बहुत बड़ा लार्ज फैट मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स होता है। तो अब उसको ऐसे तोड़ा, फिर उसको और छोटा में तोड़ा, फिर उसको और छोटा में तोड़ा। अब जितना छोटा हो जाता है उतना आसान होता है हम लोग के लिए डाइजेस्ट करना। ठीक है, यही था अपना ये स्लाइड में। चलो चलते हैं अपना नेक्स्ट स्लाइड में। हम लोग आ चुके हैं पैनक्रियास को पढ़ने के लिए। पैनक्रियास क्या है, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन से जाने से पहले स्मॉल इंटेस्टाइन दो जन का हेल्प मिलता है, किसका, इसका, लिवर का और पैनक्रियास का। लिवर हम लोग पढ़ चुके हैं, अब हम लोग को पैनक्रियास पढ़ना है। ठीक है, पैनक्रियास क्या है, सिक्रीट करता है पैनक्रियाटिक जूस जो कंटेन करता है एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या होता है भैया, एंजाइम हम तुमको बता के रखे, तभी भी सुन लो एक बार। एंजाइम क्या करता है, हेल्प्स इन
केमिकल रिएक्शन, मतलब एज ए कैटलिस्ट रिएक्ट करता है कोई भी केमिकल रिएक्शन में। हम लोग का बॉडी में बहुत सारा केमिकल रिएक्शन होता है, तो वो सारा केमिकल रिएक्शन के लिए एज ए कैटलिस्ट रिएक्ट करता है। कैटलिस्ट मतलब है, मतलब हेल्प करता है, वो लोग का स्पीड, वो लोग को केमिकल रिएक्शन का एफिशिएंसी को वो इंप्रूव करता है, ठीक है। तो यही एंजाइम्स करता है। तो ये एंजाइम सब जो है, जैसे ये ट्रिप्सिन, लाइपेज, पैनक्रियाटिक एमाइलेज, हम लोग का केमिकल रिएक्शन जो डाइजेशन के लिए हो रहा है उसको इंप्रूव करता है, उसका स्पीड बढ़ाता है, उसको उसका एफिशिएंसी को अच्छा बनाता है, ठीक है। तो ये क्या है, अपना ट्रिप्सिन है। ट्रिप्सिन क्या करता है, हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन में हेल्प करता है ट्रिप्सिन अपना। पहला है अपना ट्रिप्सिन, क्या किया वो, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन में हेल्प किया। दूसरा अपना लाइपेज, जो कि ब्रेक डाउन ऑफ इमल्सिफाइड फैट में कन्वर्ट किया। लाइपेज क्या करता है, हेल्प करता है इमल्सिफाइड फैट, जो हम लोग पहले, जो इससे पहले जो हम लोग पढ़े, लीवर क्या किया, फैट को इमल्सिफाई कर दिया। अब वही इमल्सिफाई फैट को वो क्या कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है। कौन ब्रेक डाउन करता है, लाइपेज कर देता है। लाइपेज कहां पे रहता है, पैनक्रियाटिक जूस के अंदर में रहता है। पैनक्रियाटिक जूस कौन सेक्रेट करता है, पैनक्रियास सेक्रेट करता है। पैनक्रियास भी एक टाइप का ग्लैंड है, लिवर भी एक टाइप का ग्लैंड है। क्यों, क्योंकि वो लोग कुछ चीज सेक्रेट कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे तीसरा चीज आता है पैनक्रियाटिक एमाइलेज। पैनक्रियाटिक एमाइलेज क्या करता है, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, इसमें हेल्प करता है, ठीक है। जहां पे भी एमाइलेज लिखा हो तुम समझ जाना कि वो कार्ब से बात कर रहा है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड बात कर रहा है। जैसे कि तुम आगे चल के पढ़ेगा, अगर कोई भी चीज पल्मोनरी से वर्ड रिलेटेड है तो उसका मतलब वो लंग से रिलेटेड वर्ड है। अगर कोई भी चीज में पल्मोनरी लग रहा है तो वो लंग से रिलेटेड है। वैसे यहाँ पे क्या है, एमाइलेज लिखा हुआ है, एमाइलेज वर्ड लिखा हुआ है, यानी कि वो कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड है, ठीक है। अब तुम्हारा दिमाग में अभी हो सकता है कंफ्यूजन नहीं आएगा, ठीक है, मतलब हम पढ़ा रहे हैं, हम तो स्पीड में पढ़ा रहे हैं, तुमको उतना कंफ्यूजन नहीं आएगा। लेकिन बाद में हो सकता है जब तुम नोट्स बना के बैठेगा, खुद से पढ़ने आए बैठेगा, तो तुमको ना एक कंफ्यूजन दिमाग में घूमेगा कि भैया पेप्सिन भी ब्रेक डाउन कर रहा था, मतलब डाइजेशन कर रहा था प्रोटीन का, और यहाँ पे ट्रिप्सिन भी डाइजेशन कर रहा है प्रोटीन का। हमको मतलब कोई चीज क्लिक नहीं कर रहा है कि पेप्सिन भी कर रहा है, ट्रिप्सिन भी कर रहा है, दोनों में डिफरेंस क्या है और दोनों क्या अलग कर रहा है। तो सुनो, बात ऐसा है कि पेप्सिन हुआ पेप्सिन हुआ हम लोग का देश का प्राइम मिनिस्टर, और जो ट्रिप्सिन हुआ हम लोग का देश का हुआ प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर जो है वो मेन काम करता है, और प्रेसिडेंट जो है सिर्फ लास्ट में उसका साइन वन, उनका साइन वन का मतलब विद रेस्पेक्ट उनका साइन वन का जरूरत पड़ता है। वो उतना अपफ्रंट होके उतना काम वाम नहीं करते, मतलब उतना डिसीजन नहीं लेते, उतना मेहनत नहीं करते जितना प्राइम मिनिस्टर का रोल रहता है। प्राइम मिनिस्टर का ज्यादा बड़ा रोल होता है। तो वैसे ही पेप्सिन जो है उसका ज्यादा बड़ा रोल है। पेप्सिन का क्यों ज्यादा बड़ा रोल है, किसमें ज्यादा बड़ा रोल है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने में। दोनों प्रोटीन से रिलेटेड है, तो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने में पेप्सिन का ज्यादा रोल है। पेप्सिन क्या कर रहा है, बड़ा बड़ा लार्ज मॉलिक्यूल जो ये अमीनो एसिड्स यानी कि प्रोटीन का था उसको तोड़ रहा है, तो वो ज्यादा मेहनत कर रहा है, वो प्राइम मिनिस्टर वो हम लोग का देश का। और ट्रिप्सिन क्या है, अपना जो वो तोड़ चुका है, जो पेप्सिन अपना तोड़ चुका है उसी को अब वो ट्रिप्सिन जो है सिंपलर फॉर्म में जो हो चुका है उसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहा है, उसको और थोड़ा तोड़ रहा है, ठीक है। यही दोनों में डिफरेंस है। और एक डिफरेंस है उसका एसिडिक पीएच, यानी कि एक एसिड में ये करता है, अपना काम करता है, और एक बेसिक में अपना, एक बेस में अपना काम करता है, बेसिक एनवायरनमेंट में। लेकिन वो तुमको अभी समझने की जरूरत है, क्योंकि हो सकता है तुमको एसिड और बेस में कंफ्यूजन होगा, जो कि तुम केमिस्ट्री के चैप्टर 2 में पढ़ने वाला, उसके बाद तुम अगर फिर पढ़ने आएगा तो तुमको समझ आ जाएगा, ठीक है। यही था स्लाइड में। चलो चलते हैं अपना नेक्स्ट स्लाइड में, जिसमें हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन को अच्छा से पढ़ेंगे। चलो, हम लोगों ने लिवर देख लिया, पैनक्रियास देख लिया। अब लिवर, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, लिवर और पैनक्रियास का हेल्प ले रहे थे, तो वो दोनों चीज को पढ़ लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन जो मेन काम है अपना फाइनल डाइजेशन ऑफ फूड यही पर होता है, यहाँ के बाद खत्म हो जाता है। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन जो है छोटा सा चीज करता है, मतलब ऑब्जॉर्प्शन ऑफ सिर्फ वाटर करता है, सिर्फ हम लोग को वही पढ़ना पड़ेगा। तो अब स्मॉल इंटेस्टाइन को हम लोग पढ़ते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है, ये सारा ऊपर वाला पढ़ चुका है, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में अब पढ़ना है। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, एक लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब है, एक लंबा है। लंबा हम तुमको बताए थे कि बहुत ही लंबा होता है ये। लाइक अगर हम, जैसे हम मानते हैं हम 6 फुट का आदमी है, ठीक है, लगभग हम 6 फुट का है, तो अगर हम अपना स्मॉल इंटेस्टाइन निकाल के सीधा खड़ा करेंगे, वो ऐसे तो कॉइल्ड रहता है, वो क्या है, मतलब ऐसे घुमा फिरा के मोच माच के रखा हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको सीधा खड़ा रहेंगे तो मेरे से डबल ट्रिपल उसका साइज रहेगा, यानी कि 6 से 7 मीटर लंबा होता है। 6 से 8 मीटर जानता है, 1 मीटर इतना लगभग होता है, 6 से 7 मीटर लंबा होता है। और कॉइल ट्यूब मतलब यानी कि कॉइल करके रखा हुआ है, घुमा फिरा के मोड़ मार के, ऐसे जैसे पाइप, घर में पाइप कैसे मोड़ मार के रखा रहता है, वैसे करके कॉइल ट्यूब है एक। ठीक है, साइट है फाइनल डाइजेशन का एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड का। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड हम लोग जानेंगे, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड कैसे हो रहा है। अभी तुम इतना समझो कि ये साइट है फाइनल डाइजेशन का, मतलब फाइनल डाइजेशन यहीं पर होता है। सेक्रीट करता है इंटेस्टाइनल जूस, सिक्रेट करता है इंटेस्टाइनल जूस। कंफ्यूज मत होना, इंटेस्टाइनल जूस और सक्कस एंटेरिकस दोनों एक ही चीज है। आई नो थोड़ा हार्ड नेम है, बस तुमको याद कर, ऐसा नहीं तुमको याद करने की जरूरत है, बस अपना दिमाग में रखना है कि अच्छा
सक्कस एंटेरिकस कुछ ऐसा नाम का चीज है, इंटेस्टाइनल जूस को ये भी कहा जाता है, ताकि कहीं भी अगर बुक में कोई भी टीचर तुम्हारा ऐसे यूज किया तो तुम्हारा दिमाग ना घूम जाएगा भाई ये चीज है क्या। तो ये इंटेस्टाइनल जूस ही जो है वही अपना फाइनल डाइजेशन ऑफ फूड कराता है। हम क्या बोले, स्टमक जो है, सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन जो है एक लॉन्ग कॉइल ट्यूब है, ठीक है भैया इतना समझ आया, बहुत लंबा होता है कॉइल ट्यूब है, ठीक है भैया इतना समझ आया। और उसके बाद लिखा गया साइट है फाइनल डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड का, ये साइट है फाइनल डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड का, ठीक है नोट्स में लिखते चलना। और फिर तीसरा चीज है कि सेक्रीट करता है इंटेस्टाइनल जूस, ये जो अपना स्मॉल इंटेस्टाइन है ये सेक्रीट करता है इंटेस्टाइनल जूस जिसको सक्कस एंटेरिकस भी कहता है। अभी से अपना नाम दिमाग में रखो, याद करने की जरूरत नहीं है सक्कस एंटेरिकस को। और ये इंटेस्टाइनल जूस ही जो है वही अपना फाइनल डाइजेशन ऑफ फूड कराता है। हम क्या बोल रहे हैं, यही इंटेस्टाइनल जूस ही जो है अपना फाइनल डाइजेशन ऑफ फूड कराता है, ठीक है। फाइनल डाइजेशन ऑफ फूड में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट जो है ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोटीन जो है अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, फैट जो है ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है। देखो हम लोग जब लिए तो हम लोग न्यूट्रिएंट्स, तुम कभी भी अपना खाना कोई भी चीज खाता, चिप्स खाता, उसका पीछे देखना, उसमें लिखा रहेगा कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि कार्ब्स इतना में है, प्रोटीन इतना मात्रा में है, फैट्स इतना मात्रा में। तो वैसे ही वो सब जो है न्यूट्रिएंट्स है, तो वो तुम्हारा बॉडी में जाके वो सब कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स है, वो वैसे ही जाके डाइजेस्ट नहीं होने वाला, वो वैसे ही जाके अब्सॉर्ब नहीं होने वाला, तुम्हारा बॉडी उसको वैसे ही नहीं लेने वाला, उसको कितना प्रोसेस से तोड़ना पड़ता है। एक बार इमेजिन करो तुम इतना देर से पढ़ रहा है सिर्फ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन मिक्स, सिर्फ तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ा रहे हैं, वो न्यूट्रिएंट्स को कितना बार तोड़ा जाता है, वो कार्बोहाइड्रेट को कितना बार तोड़ा जाता है, वो प्रोटीन को कितना बार तोड़ा जाता है, इतना बस इमेजिन करो। और वही चीज जो है वही कार्बोहाइड्रेट फैट जो है वो वैसे हम लोग डाइजेस्ट नहीं करते, वो लोग क्या होता है सिंपल फॉर्म में डाइजेस्ट होता है। तो जब फाइनली डाइजेस्ट होता है, फाइनली ऑब्जॉर्व करने के लिए हम लोग का बॉडी को ऑब्जॉर्व करने के लिए हम लोग उसको सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आता है, फाइनल डाइजेशन कर देते हैं उसका। तो क्या हो जाता है उसमें, क्या होता है कार्बोहाइड्रेट जो है ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोटीन जो है अपना अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और फैट जो है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है। इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको याद भी रख लेना। और थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज भी है, जैसे जो लड़का लोग जिम भी जाता होगा तो वो लोग का दिमाग में भी होगा कि देखो सोचो तुम, जो लड़का लोग जिम में जाता होगा जो नाप वाप खाता है एकदम, तो सोचो तुम जो इतना कार्बोहाइड्रेट जो नाप के खाता है, कार्ब्स इतना जो तुम नाप के खाता है, तो वो कार्ब्स तुम्हारा बॉडी में जाकर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। तुम बोलता है कि अपना बॉडी का 2x प्रोटीन लेना चाहिए, तो वो प्रोटीन तुम्हारा बॉडी में जाकर अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर फैट्स, मतलब समझ रहा है, इंटरेस्टिंग चीज है थोड़ा सा, तो इसलिए अपने दिमाग में रखना। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे अपना, तो आओ चलते हैं अपना दूसरा टॉपिक पे। दूसरा टॉपिक क्या है भैया, दूसरा टॉपिक अपना एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अब हम लोग डाइजेशन पढ़ चुके हैं, अब हम लोग क्या पढ़ना है, एब्जॉर्प्शन पढ़ना है। कि फाइनल डाइजेशन तो हो गया, उधर में कन्वर्ट हो गया। डाइजेशन का मतलब क्या होता है, फूड को ब्रेक डाउन करना। तो उधर में फाइनल ब्रेक डाउन जो है हो चुका है, वो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में हो गया, प्रोटीन जो है अमीनो एसिड में हो गया, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो अब क्या करना है, एब्जॉर्ब करना है। डाइजेस्ट हो चुका है, ब्रेक डाउन हो चुका है, अब क्या करना है, उसको एब्जॉर्ब करना, हम लोग को सेल तक पहुंचाना। तो वो कैसे होता है वो हम लोग को देखना है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। हम तुमको दिखाए भी थे, तुम अगर नोट्स में ना रहा होगा तो उसमें लिखा होगा। और ये कौन करता है, विलाई करता है, ठीक है। विलाई क्या है भैया, चलो पढ़ते हैं। Villi are tiny finger-like projections present on the inner wall of small intestine. Villi क्या है, tiny छोटा छोटा finger-like projections. Finger-like projection मतलब ऐसा ऐसा, मतलब तुम अपना बचपन में जब पेपर में हाथ का ड्राइंग बनाता था तो ऐसा ऐसे नहीं कुछ बनता था, ऐसे ऐसे ऐसे, तो वही इसी को बुलाया था अपना फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। तो विलाई क्या है, टाइनी छोटा छोटा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। प्रेजेंट कहाँ पे होता है, इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। आई होप से तुम डायग्राम देख रहा होगा, एनसीईआरटी का अपना डायग्राम देखना। डायग्राम में जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या बताया तुमको, ट्यूब है, कॉइल्ड ट्यूब है। तो ये ट्यूब है, तो ट्यूब का ही इनर वॉल, अंदर वाला वॉल, इनर वॉल यानी कि अंदर वाला वॉल पे ये विलाई रहता है। विलाई क्या है, टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, यानी कि ऐसा ऐसा इसका शेप रहता है। तो ये अंदर वाला वॉल पे ऐसे ऐसे करके रहता है, दोनों साइड पे रहता है। तो यही फर्स्ट पॉइंट में अपना लिखा गया है, इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन एक ट्यूब है, वो ट्यूब का अंदर वाला वॉल पे अपना विलाई रहता है। विलाई क्या है, टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, ऐसा कुछ शेप का रहता है। अभी तुम समझेगा इसका रोल क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, पहले ही बता दे रहे। ये जो है अच्छा से समझ लेना, अच्छा से अपना नोट्स में लिख लेना, और प्लीज ध्यान से सुनना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और इंटरेस्टिंग भी पार्ट है। हम है इंटरेस्टिंग बना देंगे, चिंता मत करो। इंक्रीज, और दूसरा पॉइंट है कि इंक्रीज करता है सरफेस एरिया ऑब्जॉर्प्शन के लिए, ठीक है भैया। ये हमको समझ नहीं आया उतना, कैसे सर्विस एरिया अब्जॉर्प्शन के लिए इंक्रीज करता है, चलो समझते हैं, हमको भी ये डाउट आया था। तो देखो ये अपना स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, और ये अपना दूसरा स्मॉल इंटेस्टाइन, ये अपना स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया,
एक सेकंड, ये अपना स्मॉल इंटेस्टाइन का ट्यूब हो गया और ये भी अपना स्मॉल इंटेस्टाइन का ट्यूब हो गया, ठीक है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन बिना विलाई का है, विलाई तुमको दिखा दी, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो है बिना विलाई का है, बिना फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का है, और ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का साथ है, मतलब विलाई के साथ है। एक्चुअली हम लोग के साथ ऐसे ही होता है। तो ये विलाई के साथ है, ये विलाई के बिना है, ठीक है। तो ये विलाई के बिना है, तो इसमें क्या होगा, ये स्मूथ है, तो क्या होगा, खाना जब आएगा तो खाना डायरेक्टली पास हो जाएगा, मतलब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, खाना जो है डायरेक्टली पास हो जाएगा, उसको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अरे कोई भी नॉर्मली स्मूथ सरफेस होगा, तो स्मूथ सरफेस पे मतलब कुछ भी उबड़ खाबड़ नहीं आ रहा, कुछ भी रास्ता नहीं आ रहा, तुम फिजिक्स पढ़ के आएगा तो कुछ भी ऑब्स्टेकल नहीं आ रहा, क्या बोलता है, कुछ भी रेजिस्टेंस नहीं मिल रहा, कुछ भी रेजिस्टेंस नहीं मिल रहा फिजिक्स का वर्ड में बोले तो रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा तो वो स्पीड में चल जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, कुछ भी रेजिस्टेंस नहीं मिल रहा, कुछ भी उसको रुकावट नहीं मिल रहा, तो वो क्या करेगा, स्पीड में चल जाएगा। और क्योंकि वो स्पीड में चल जाएगा तो इसमें क्या होगा, खाना का जो अब्जॉर्प्शन ऑफ रेट है, मतलब खाना का जो जाने का रेट है वो ज्यादा रहेगा, स्पीड रहेगा, तो क्या होगा, इसमें लेस अब्जॉर्प्शन होगा। और यहां पे क्या हो रहा है, मतलब यहां पे कम टाइम मिला। क्यों लेस अब्जॉर्प्शन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे कम टाइम मिला, जो एक्चुअली में विलाई ही अब्जॉर्प्शन करता है। तो विलाई जो चीज अब्जॉर्प्शन करने वाला, अभी वो मत समझो, जो चीज अब्जॉर्प्शन करने वाला है उसको कम टाइम मिल रहा है भैया अब्जॉर्प्शन करने के लिए। खाना जो है कम टाइम के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन में रहेगा, उसको कम टाइम के लिए अब्जॉर्प्शन करने के लिए टाइम मिल रहा है, तो वो ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, बहुत ही कम अमाउंट में एब्जॉर्ब कर पाएगा, ठीक है। और क्योंकि विलाई की वजह से क्या हो जाता है, सरफेस एरिया जो है ऑब्स्टेकल वहां पे आ जाता है और सरफेस एरिया जो है बढ़ जाता है। ऐसा सिर्फ इतना नहीं होता, बहुत बहुत होता है, मिलियंस ऑफ विलाइज होता है, छोटा छोटा होता है। तो ये देखो, खाना आया, खाना यहाँ पे टकराएगा, यहाँ से फिर जाएगा, फिर यहाँ से जाएगा, फिर यहाँ पे टकराएगा, फिर यहाँ पे, मतलब खाना के लिए रुकावट आ रहा है। तो रुकावट आ रहा है तो क्या है, उसका टाइमिंग जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में वो ज्यादा हो जा रहा है। तो उसका टाइमिंग ज्यादा हो गया, तो यानी कि उस समय इतना टाइमिंग में वो ज्यादा एब्जॉर्ब कर पाएगा। समझे हम क्या बोले भैया? आई होप सो ये पॉइंट तुमको समझ आ रहा है। देखो फर्स्ट वाला में क्या था, अगर स्मूथ रहा स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि विलाई का बिना रहा तो क्या होगा, उसमें कम टाइम के लिए स्मूथ सर्फेस में होगा, कम टाइम के लिए खाना रहेगा, तो यानी कि कम अब्जॉर्प्शन होगा। और इसमें क्या हो रहा है, विलाई की वजह से सरफेस एरिया जो है बढ़ गया, यानी कि ऑब्स्टेकल जो है बढ़ गया, तो खाना क्या है, ज्यादा टाइम के लिए रहेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो ज्यादा टाइम के लिए रहेगा तो क्या होगा, ज्यादा अब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, ठीक है भैया, हमको थोड़ा थोड़ा समझ आया, बाद में अपना लिख लेना, बाद में लिख के थोड़ा सा खाली भी बैठना अपने दिमाग के साथ अकेले में, तो तुमको और बेटर समझ आएगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट भी अपना हो गया, इंक्रीज करता है सरफेस एरिया को ऑब्जॉर्प्शन के लिए। अब तीसरा पॉइंट है कि रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स। और ये पॉइंट, तीसरा पॉइंट पढ़ने से पहले हम तुमको एक बात बताना चाहेंगे कि विलाई ही ऑब्जॉर्प्शन ऑफ फूड करता है। ये अपना स्मॉल इंटेस्टाइन, ये विलाई, यहां से खाना जा रहा है, तो ये मान लो खाना यहां से जा रहा है, ठीक है, बहुत सारा खाना जा रहा है, तो यहां पे क्या करता है, ये जो विलाई है ना, मतलब खाना डाइजेस्टेड हो चुका, खाना अपना फाइनल स्टेज पे ब्रेक डाउन हो चुका पूरा, ठीक है, तो ये विलाई ही क्या करता है, खाना को ले लेता है, खाना को अब्जॉर्व कर लेता है, खाना को अब्जॉर्व कर लेता है, खाना को ले लेता है। ये विलाई ही मेन ऐसा चीज है जो अब्जॉर्व करता है फूड को। ये बहुत जन नहीं बताता है, एनसीईआरटी में भी नहीं लिखा रहता, लेकिन ये चीज हम लोग को ज्यादा जानना इंपॉर्टेंट है, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। विलाई ही हम लोग का एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड करता है, विलाई जो है खाना लेता है, खाना को ले लिया, उसके बाद क्या होता है, तीसरा पॉइंट पर अब उसके बाद तीसरा पॉइंट मेरे साथ पढ़ा तो तुमको बेटर समझ आएगा। रिचली सप्लाइड होता है ब्लड वेसल के साथ, विच टेक द एब्जॉर्ब फूड टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी। अब विलाई ही खाना को एब्जॉर्ब कर लिया, विलाई अपने में ले लिया, तो तीसरा पॉइंट में क्या लिखा गया है, ब्लड वेसल्स बहुत सारा होता है विलाई के पास। विलाई के सब पास जो है बहुत सारा ब्लड वेसल्स, यानी कि ब्लड का ट्यूब होता है। तो ब्लड का काम क्या है, ट्रांसपोर्ट करना। ब्लड हम लोग का हर एक बॉडी का पार्ट में रहता है, तो यानी कि ब्लड हर जगह ट्रांसपोर्ट कर सकता है। तो ब्लड क्या करेगा, विलाई से वही सारा न्यूट्रिएंट्स ले जाएगा और वही सारा न्यूट्रिएंट्स को जाके सारा सेल में, हम लोग का बॉडी का पूरा सेल में जितना भी जरूरत है सबको जाके पास ऑन कर देगा। समझ आया? फिर से समझो, ये विलाई सबसे पहले ऑब्जर्व कर लिया, जो खाना जो था उसको ऑब्जर्व कर लिया। अब तीसरा पॉइंट में क्या लिखा गया, रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स, यानी कि उसमें बहुत सारा ब्लड वेसल्स है, ब्लड का बहुत सारा ट्यूब है, खून का बहुत सारा ट्यूब है, जो कि हम लोग का कनेक्टेड है पूरा बॉडी में। तो अब पूरा बॉडी में कनेक्टेड है, तो ये क्या करेगा, वो एब्जॉर्ब फूड जो विलाई ऑब्जॉर्व कर चुका है वो क्या करेगा, ब्लड वेसल्स को देगा। वो लेके रखेगा नहीं, विलाई जो है लेके अपने पास नहीं रखेगा, वो क्या करेगा, ब्लड वेसल्स को दे देगा। और ब्लड वेसल्स क्या करेगा, वो सारा खाना को हम लोग का पूरा बॉडी में लेके चल जाएगा, हम लोग का पूरा बॉडी
को दे देगा, सप्लाई कर देगा। क्या सप्लाई कर देगा? न्यूट्रिएंट्स जो हम लोग का बॉडी को नीड है। बॉडी को क्या किसके लिए नीड होता है? फिर वो फूड जो है हम लोग का सेल को पहुंचा दिया तो वो सेल जो है यूज करता है वो चीज को एनर्जी बनाने के लिए। हम लोग का बॉडी एनर्जी बनाने के लिए यूज करता है, फिर बिल्डिंग अप न्यू टिश्यूज, नया नया सेल, नया नया टिश्यूज बनाने के लिए, और फिर रिपेयरिंग करता है ओल्ड वंस को, मतलब जो पुराना सेल्स हो चुका है, जो टूट चुका है सेल्स, उसको रिपेयर करने में। इसका मतलब क्या हुआ भैया? रिपेयरिंग ओल्ड सेल्स। अरे भाई तुम्हारा हाथ कट जाता है तो फिर अपने आप वो रिपेयर हो जाता है ना, उसका सेल्स जो अपने आप रिपेयर हो जाता है। तो वो किसकी वजह से हो रहा है? ये न्यूट्रिएंट्स की वजह से हो रहा है। अगर तुम्हारा बॉडी में न्यूट्रिएंट्स ही नहीं होगा तो वो कैसे रिपेयर होगा फिर से? अब तो समझ आएगा ये विलाई वाला पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज अच्छा से समझना। अगर तुमको नहीं समझ आया फिर से एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देखो। हम जितना कोशिश कर सकते थे, जितना भाषा में समझा सकते थे उतना में हम समझाए तुमको, जितना सिंपल भाषा में समझा सकते थे। अब चलो चलते हैं अपना नेक्स्ट स्लाइड पे। तो आओ भैया नेक्स्ट स्लाइड पढ़ते हैं। ये अपना लास्ट स्लाइड है। कांग्रेचुलेशन, इतना वीडियो का एंडिंग तक आ चुका है। आई होप सो अच्छा से समझ आ रहा होगा। और मतलब मेरा कैसे कि ये इतना सिंपल एक्सप्लेनेशन के बाद तुम्हारा ये पॉइंट जो है क्लियर हो जाएगा। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जिसको हार्ड भी माना जाता है, ये तुम्हारा दिमाग में बैठ जाने वाला है। अब क्या होता है देखो, एक बार रिवीजन करा दे रहे हैं। माउथ से स्टार्ट हुआ, ईसोफेगस से गया, माउथ से स्टार्ट हुआ, ईसोफेगस से गया, यहाँ पे हम लोग का स्टमक, यहाँ पे हम लोग का लिवर, लिवर का नीचे पैनक्रियास। ठीक है, ये सारा चीज पढ़ लिए। और फिर स्टमक से होते होते अपना स्मॉल इंटेस्टाइन गोल 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 कॉइल्ड। आई होप सो दिख रहा होगा, खुद देखिए ये स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाहर लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग को पढ़ना है लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो गया था? अपना लास्ट यानी कि ऑब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, डाइजेशन, फाइनल डाइजेशन और ऑब्जॉर्प्शन ऑफ फूड हो चुका है। ठीक है, अब जो है अनअब्जॉर्ब फूड का बारी। ऑब्जॉर्प्शन ऑफ फूड हो गया, डाइजेशन ऑफ फूड हो गया। अब क्या बारी है? अनअब्जॉर्ब फूड का, यानी कि जो खाना बच चुका है, जो खाना हम लोग का बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाया, जो खाना हम लोग का बॉडी अब्जॉर्ब नहीं कर पाया। ठीक है, तो अब वही होने वाला है यहाँ पे। तो अनअब्जॉर्ब फूड जो है वो सेंड किया जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। यह अपना स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन जो एब्जॉर्ब कर सकता था, जो डाइजेस्ट कर सकता था, वो कर लिया। अब जो खाना हम लोग का बॉडी एब्जॉर्ब नहीं किया है वो क्या होगा? ये कॉइल्ड से लार्ज इंटेस्टाइन उसका बाहर में ही रहता है, एक मोटा सा रहता है, तो वो एक ही बार गोल घूमता है, वो कॉइल्ड नहीं रहता है। तो वहां लार्ज इंटेस्टाइन में भेजा जाएगा। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में वो अनअब्जॉर्ब फूड को भेज देगा। ठीक है, तो वो लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया। अब लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, जिसको कोलॉन भी कहा जाता है, कहीं पर लिखा हुआ कंफ्यूज मत होना, कोलॉन भी कहा जाता है। ये क्या करता है? अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करता है। सुन लो, क्या है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में तुम इतना देर से पढ़ते हैं, न्यूट्रिएंट्स को ब्रेक डाउन किया, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब किया, ये क्या वो क्या, न्यूट्रिएंट्स के साथ वो कर रहा था, फूड के साथ वो कर रहा था, लेकिन वाटर का कहीं पे भी बात नहीं हो रहा था। यानी कि वाटर बहुत ही, अगर हुआ भी होगा बहुत ही कम मात्रा में हुआ होगा, या तो हो सकता है नहीं भी हुआ होगा, लेकिन वहां पे वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ, अभी मान के चलो। ठीक है, अब हम लोग का बॉडी को तो वाटर भी जरूरत है। अगर वाटर नहीं रहेगा तो भैया हम जिंदा ही नहीं रह पाएंगे। तो वाटर कौन एब्जॉर्ब करता है? वाटर एब्जॉर्ब करता है अपना लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन कहां से वाटर एब्जॉर्ब करता है? वो जो अनअब्जॉर्ब फूड जा रहा होता है, जो अनअब्जॉर्ब फूड जिसको अब निकलना है उसको, ठीक है, तो वो निकल रहा है, तो उसी समय क्या करता है लार्ज इंटेस्टाइन? वो अनअब्जॉर्ब फूड में से वाटर को एक्सट्रैक्ट कर लेता है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। किसके लिए? हम लोग का बॉडी के लिए। समझ आया कुछ? वो लार्ज इंटेस्टाइन ही वो अनअब्जॉर्ब फूड से पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, वही पानी हम लोग का बॉडी का फिर बाद में यूज आता है। ठीक है, तो ये क्या करता है? अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड कर लेता है लार्ज इंटेस्टाइन। कौन? लार्ज इंटेस्टाइन। कहां पे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन का बाहर में ऐसे मोटा सा एक ट्यूब रहता है। ठीक है, और तुम वो वीडियो सब भी लगा के रखा है, वो वीडियो सब भी देख लेना, नीचे में लिंक लगा के रखा है। अब इसके बाद क्या होता है? अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड हो गया। अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होने के बाद ये लार्ज इंटेस्टाइन, ये लार्ज इंटेस्टाइन से क्या होगा? नीचे हम लोग का एनस रहता है, एनस से खाना निकल जाता है। तो एनस से क्या होता है? रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड एंड अनअब्जॉर्ब फूड। देखो लास्ट पार्ट ये है, ये लार्ज इंटेस्टाइन, ये लार्ज इंटेस्टाइन, ये इधर एंडिंग में हम लोग का एनस, ये एंडिंग में हम लोग का एनस, एनस से हम लोग का खाना निकल जाता है। इसको इजेशन भी कहा जाता है, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड एंड अनअब्जॉर्ब फूड, जिसको इजेशन भी कहा जाता है, जो कि अपना लास्ट पॉइंट है यहाँ पे। और तुमको बहुत खुशी मिल रहा होगा अंदर से कि भैया खत्म होने वाला है। अब यहाँ पे एक चीज तुमको जानना पड़ेगा कि एनस जो है वो रिमूव करता है, एनस जो है वो रिमूव करता है हम लोग का सॉलिड वेस्ट को, लेकिन उससे पहले स्टोर कहां पे होता है? देखो भैया ड्राइंग हमारा खराब है। देखो हम लोग का कुछ एनस इस टाइप का होता है, ठीक है, तो हम लोग क्या जैसे ही हम अरे भाई तुम लोग अपना कि बोलेगा कैसे बढ़ाता है? अरे तुमको जब वॉशरूम लगता है, तुमको जब बाथरूम लगता है 2 नंबर, मतलब पॉटी लगता है, तो क्या तुम जैसे ही होता है वो अनअब्जॉर्ब फूड अपने आप निकल जाता है क्या? वो मतलब निकल ही जाता है एक बार में। क्या वो स्टोर नहीं होता है? क्या तुम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते? क्या वो स्टोर नहीं होता तुम्हारा बॉडी में? हाँ भैया स्टोर तो होता है, हम स्कूल में रोक के रखते
हम तो स्कूल में बहुत बहुत देर रोक के रखते हैं। तो वही जो तुम स्टोर करता है वो सॉलिड वेस्ट जो है स्टोर कहाँ पे होता है? तो ये पार्ट जो है इसको एनस कहा जाता है, एंडिंग वाला पार्ट जो है जहां से रिमूव हो जाता है। और ये वाला पार्ट जो है इसको रेक्टम कहा जाता है, जहां पे हम लोग का सॉलिड वेस्ट जो है स्टोर होता है। ठीक है, ऊपर वाला पार्ट को रेक्टम, जहां पे सॉलिड वेस्ट जो है स्टोर होता है, लेकिन वो अंदर का पार्ट है। इसको तुम एनस भी सिर्फ लिखिएगा तो चल जाता है। तो यहीं पे अपना खत्म होता है। रेक्टम क्या करता है? स्टोरेज ऑफ अनअब्सॉर्ब्ड एंड अनडाइजेस्टेड फूड। ठीक है, यहाँ पे अपना खत्म हो जाता है ये पूरा वीडियो। ये पूरा वीडियो मतलब हेक्टोट्रॉफिक वाला। अब ये माउथ तुम याद कर लेना, इसको एक बार रिवीजन करा, एक बार देख लो। माउथ, इसोफेगस, स्टमक, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन, फिर एनस। ठीक है, ठीक है भैया। तो इसी के साथ हम लोग का वीडियो खत्म होता है। जो भी हम लिखाए हैं, जितना हम बेस्ट एक्सप्लेनेशन तुमको दे सकते थे सिंपल लैंग्वेज में, वो हम तुमको दे दिए हैं। अब क्या करना, तुम्हारा काम है नोट्स अच्छा से बनाना। हम अच्छा से नोट्स लेके आए, नोट्स को अच्छा से बना लेना। हम जो जो वीडियो का लिंक दिए है, कोई बड़ा वीडियो का लिंक नहीं दिया, बस एक छोटा छोटा शॉर्ट्स, कोई फोटो का लिंक दे के रखा है या फोटो दिखा के रखा। अपना एनसीईआरटी में भी अच्छा डायग्राम है, वो भी देख लेना, वो कर लेना, अपना नोट्स में लिख लेना। एक बार शांति माइंड से अपना नोट्स को पढ़ना धीरे धीरे करके, और थोड़ा सा याद करने का कोशिश करना कि जो हम वीडियो देखे हैं, जो ये लौंडा का वीडियो देखे है, वो समझा क्या रहा था, वो क्या बोलना चाह रहा था उस समय में। थोड़ा सा खाली दिमाग के साथ बैठोगे, थोड़ा शांत दिमाग के साथ बैठोगे, तो वो सारी चीज तुम्हारा ब्रेन जो है थोड़ा लिंक बनाने लगे कि अच्छा ये बात ऐसे जा रहा था, ये बात ऐसे जा रहा था, माउथ के बाद ऐसे ऐसे हो रहा था। तो वो सारा बेटर होगा तुम्हारा। और क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लेना जो भी एनसीईआरटी में। अब तुम्हारे से सारा क्वेश्चन बन जाने वाला, हम क्वेश्चन नहीं करा रहे। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। यही था ये वीडियो में। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए